स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी को। तो जो भक्त लेट ज्वाइन किए हैं उनके लिए है, वैसे तो ग्रुप में सब लोगों को पता ही है। और हम लोग अभी मंगलाचरण से शुरू करके और फिर आज का जो है हमारा आज का जो दोनों ज्वाइंट सेशन जिसके लिए है डिबेट का, उस पर आप लोग एक एक दो पॉइंट कोशिश करें, सब लोग बोलें पक्ष में और विपक्ष में कि बुक हमें क्यों पढ़ना चाहिए, स्पेशली प्रभुपाद की। तो उन्होंने बताया था बुक इज द बेसिस। तो प्रभुपाद की बुक को हमें क्यों इतनी वैल्यू देनी चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है, इस पे हम लोग पक्ष और विपक्ष में क्या नुकसान है, इससे क्या लॉस है, तो वो चीज़ भी साथ में बोलना है, अगेंस्ट भी बोलना है। तो आप लोग अगर कर पाए पी और एन, अगर आप लोग नाम में चेंज तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आप इस समय करना होगा उसमें साथ के साथ आप इमीडिएटली हैंड रेज कीजिएगा, तो उसके हिसाब से मौका देंगे। क्योंकि देख रहे हैं कि डिवोटीज कोई अपना नेम चेंज किए नहीं है, पक्ष में जो बोलना था उसको पी और अगेंस्ट में है। तो अगर कर लेंगे तो ठीक है, और नहीं तो फिर उसी में हैंड रेज कीजिएगा फटाफट तेजी से, तो फिर समय कम बचे, हमारा कम लॉस होगा। प्रभु जी, मुझे होस्ट बना दीजिए। नहीं एक्चुअली माता जी, उसके लिए आपको इसी आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा, इस वजह से होस्ट नहीं बन पा रहे हैं आप। को होस्ट के लिए यस सर जी, को होस्ट तो इसी आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा आपको। शायद आ नहीं रहा है, कोई बात नहीं प्रभु जी। मेरा आप सभी भक्तों से निवेदन है कि हम जो ये डिबेट हम एक एक्टिविटी करने जा रहे हैं। आपको होस्ट बना रहे हैं, आपको होस्ट बना रहे हैं आप। होस्ट नहीं प्रभु जी, को होस्ट ठीक रहेगा, मुझे वहां से सपोर्ट हो जाएगा ना। तो को होस्ट के लिए माता जी सेम से लॉगिन करना पड़ेगा, अभी करने नहीं दे रहा है, ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलिए फिर कोई बात नहीं, आप होस्ट कर दीजिए प्रभु जी, तो मैं यहाँ से ना सबको कंट्रोल करती रहूंगी। हाँ कर रहा हूँ माता जी आपको। यस सर जी। और मेरा आप सभी भक्तों से निवेदन है कि जो भी भक्त पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपने हैंड रेज कर लें, क्योंकि मैंने सबके नाम लिख लिए हैं, तो मैं आप सबका उसी हिसाब से निकाल लेंगे। हरि बोल, नाम आने शुरू हो गए हैं। हरी हरी हरि बोल, थैंक यू सो मच। हरि बोल हरि बोल। अभी 3 भक्त हो गए, 4 भक्त तो बहुत जल्दी से मर जाएगा हमारा प्रोग्राम तो 1 घंटे कम से कम हेल्दी प्रोग्राम होना चाहिए। हम भी आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे। प्रभु जी आप क्या कहते हैं, क्या हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं भक्तों के साथ? हाँ करेंगे माता जी, लास्ट में उसको। यस, प्रियंका पांडे माता जी पॉजिटिव की तरफ से बोल रहे हैं। जो भी मतलब सपोर्ट में है वो पी अपने नाम के आगे लगा ले, नेगेटिव में एन लगाइए। और मैं आपको एक चीज हरी बोल, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी। हरी बोल। अच्छा सो जो भी भक्त ना सोच देखो, इसमें जिसको पार्टिसिपेट कर लगे, मैं प्रभुपाद को जिसको पॉजिटिव में बोला है क्या आगे पीला। यस, आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि पॉजिटिव में बोलना दैट इज गुड, और निगेटिव में बोलना दैट इज वेरी गुड। हाँ, आप अगर नेगेटिव में बोलेंगे तभी पॉजिटिव वालों को भी पॉइंट्स मिलेंगे प्रभुपाद की सेवा करने में। और जानकर आपको बड़ी मतलब वो होगा, खुशी होगी कि हम लोगों ने भी कल शाम ये डिबेट किया था और मैक्सिमम डिवोटीज ना हम निगेटिव में ही थे, और पॉजिटिव में हमारे कुछ डिवोटीज थे। और सच में ये बहुत हेल्दी डिस्कशन था हम लोगों का भी, और यही एक्टिविटी अब आप लोगों को भी करनी है। तो अभी प्रियंका पांडे माता जी ने पवन सिंह इन्होंने भी पॉजिटिव में लिया है, और आयशा टुकड़ा। अब मैं आप लोगों को अपनी तरफ से नेगेटिव पॉइंट्स देना उसमें रखना शुरू कर दूंगी, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा क्या? आप लोग बताएं। ममता त्रिपाठी माता जी, साइशा टुकराल माता जी और रीचा गुप्ता माता जी। हमारे पास अभी 5 से ही भक्त आए हैं। ठीक है, हम अपना प्रोग्राम शुरू कर ले क्या प्रभु जी? यस माता जी, अभी हम मंगलाचरण से शुरू करते हैं, और फिर हाँ अभी बाकी डिवोटीज हमें पता है पूरे पार्टिसिपेट करेंगे। सारे डिवोटीज दोनों ग्रुप में बहुत ही एक्टिव हैं, बहुत ही एनर्जेटिक ग्रुप है और एक्टिव ग्रुप है, काफी उत्साही है डिवोटीज, तो सारे पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। यस प्रभु जी, मेरे पास अभी 6 डिवोटीज हैं जिन्होंने हैंड रेज किया है। इसमें से
प्रियंका पांडे माता जी और पवन सिंह जी ने उन्होंने हैंड पी लिखा है। और यहाँ से मैं ऋचा गुप्ता माता जी को और साइशा टुकराल, प्रियंका टुकराल माता जी को मैं निगेटिव में रखती हूँ प्रभु जी। अगर माता जी लोगों को कोई एतराज ना हो तो मैं उन्हें अगेंस्ट बोलने के लिए चाहूंगी कि वो अगेंस्ट में बोले कि बुक ही क्यों पढ़नी है। और इसी में ही एक प्रसाद जी जो है वो भी हमारे साथ निगेटिव में रहेंगे। बाकी प्रियंका माता जी, पवन सिंह जी और ममता त्रिपाठी माता जी ये तीनों पॉजिटिव में है प्रभु जी। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। और भी है माता इसमें, मुझे लग रहा है सारे बोलेंगे, दीपक अग्रवाल प्रभु भी बोलेंगे, बबीता शर्मा माता जी प्रभु जी। ये लोग बाद में उतरेंगे ना मैदान में, अभी पहले शुरू कर लेते हैं। इतने ओपनिंग बैट्समैन बैटिंग कर लेगा इतना। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी, कह रही हूँ कि अभी शुरू होने दीजिए, फिर उत्साह फिर देख के और लोगों का और सब डिवोटी तो अभी हम मंगलाचरण से गुरु और गौरंगा से हम क्षमा मांगते हैं, आप सभी से भी अगर कुछ गलती होता है तो प्रोग्राम के दौरान जो सेवा हमें दी गई है उस लायक तो है नहीं, लेकिन गुरु की प्रसन्नता के लिए प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा। तो मंगलाचरण से भी हम लोग शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथं ददाति स्वपदं वन्देऽहं श्री गुरुपदकमलं श्रीरूपं सगरजातं तन्मद्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभामि सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभिस्य कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांता स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो माता जी आप लीड लीजिए, आप कोऑर्डिनेट कीजिए, स्टार्ट कीजिए कहाँ से। प्रियंका पांडे माता जी, पॉजिटिवली पहले हम पॉजिटिव से शुरू करेंगे कि प्रभुपाद बुक पढ़ना क्यों जरूरी है। ये माता जी पॉजिटिव से शुरू करेंगे प्रभु जी। यस जी। प्रियंका पांडे माता जी, अब आप पॉजिटिवली जो बोल सकते हैं आप बोलिएगा। प्रभुपाद बुक क्यों जरूरी है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे भौतिक जगत में हमें कुछ बनने के लिए, चाहे कुछ बड़ा बनने के लिए किताबें पढ़ना, बुक्स पढ़ना, सब सारी चीजें पढ़ना कितना जरूरी होती है। अच्छी डिग्री चाहिए, अच्छा क्वालिफिकेशन, तभी हम कुछ बन सकते हैं। उसी प्रकार ये आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद, इस भक्ति में आने के बाद, हमें भक्ति में अगर हमें आगे बढ़ना है या फिर कुछ भी करना है भक्ति के बारे में कुछ भी, तो फिर उसके लिए हमें प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ेंगे, तभी तो फिर हमारा वो अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा। हम समझ सकेंगे कि हमको भक्ति कैसे करनी चाहिए। और फिर हमारे जीवन का जो लक्ष्य है कि हमें भगवान से अपना भगवान के कौन है, हमारा संबंध क्या है भगवान से, चाहे मैं कौन हूँ, मेरा मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है, ये सब जानने के लिए हमको प्रभुपाद जी की बुक पढ़नी ही पड़ेगी। अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो फिर मुझे पता ही नहीं रहेगा, फिर भक्ति मेरी रुक जाएगी। मैं जहाँ हूँ मैं वहीं रहूंगी। और आध्यात्मिक जीवन में आने का मतलब, अगर हमको भगवान के बारे में जानना है तो प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़नी ही पड़ेंगी, या फिर किसी और राइटर की भी पढ़ सकते हैं। पर मुझे लगता है कि प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ने से हमारी अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि उसमें उसको पढ़ो तो ना एक फीलिंग आती है अंदर से
उसमें एक मतलब वो लगता है कि अपना सा कुछ है, नहीं तो मतलब ऐसे तो और भी राइटर्स के भी पढ़ सकते हैं। हरी बोल, हरि बोल। हरी बोल। अब माता जी को काउंटर अटैक प्रसाद जी जो हैं, हरी बोल। हरी हरी प्रसाद प्रभु जी। अगर डिवोटीज अपना वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे मतलब पहचानने में दोनों ग्रुप के डिवोटीज एक दूसरे को और अच्छे से समझ पाएंगे, जान पाएंगे। नए डिवोटीज हैं तो अच्छा रहेगा, कोशिश कर जो वीडियो ऑन कर सकते होंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हरे कृष्णा माता जी। हरी बोल। यस रीचा माता जी, आप काउंटर अटैक पे हैं? नो 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 नो, मेरी बात सुनो। मैं ये पूछ रही हूँ मैं किस साइड हूँ, मैं अपोजिट हूँ या फिर वैसे? नेगेटिव, आप नेगेटिव, आप उनको काउंटर अटैक करेंगे माता जी। तो रीचा उन्होंने माता कहा को ही कि स्टार्ट कर नो 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 प्रभु जी, नहीं 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 नहीं, अभी मैंने कुछ नहीं सोचा थी, मैं सोच रही थी मैं किस साइड हूँ। ठीक है। आप तो नेगेटिव है माता जी। निगेटिव में कौन से डिवोटीज रेडी हैं? या तो वो माइक ऑन प्रसाद कर प्रभु जी और साइशा ठुकराल, यहाँ पर साइशा ठुकराल के नाम से किया हुआ है। वो शायद शायद और लेफ्ट भी हो है गई। जो नहीं, वो भी लेफ्ट हो गई। अरे तो अभी बताइए निगेटिव में कौन से? बबीता माता जी रेडी हैं क्या निगेटिव के लिए? यस यस बबीता माता जी, कोई तो बोलिए, नहीं तो मैं बहुत प्रश्न पूछ लूंगी, फिर मैं नेगेटिव में मैं आ जाऊंगी प्रभु जी। माता जी मैं बोलूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आइए। दंडवत प्रणाम। नाम बताइए माता जी। वंदना पांडे। हाँ माता जी हरी बोलिए। बोल। थैंक यू माता जी। प्रभु जी हम प्रभुपाद जी की किताबें क्यों पढ़ें? कोई किताबें सही क्यों बात। नहीं? हरी 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 हरी, मुझे इसके बारे में जानना है। हाँ ठीक है माता जी। बात की ही बुक पढ़ें। वेरी गुड। आप इस क्वेश्चन को और थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे ना तो निगेटिव और मजबूत होगा कि क्यों हम समय बर्बाद करें प्रभुपाद की बुक पढ़ने में, अब है ना? सुनने के बाद लोग कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ो और मतलब सारा एक्टिविटी इसी के अनुसार करेंगे आप। हाँ हाँ, इतने और सारे उससे बड़े ज्यादा और मतलब विद्वान हैं, इतने सारे और जो वैदिक लिटरेचर में और सारे ज्ञानी लोग हैं, उनकी क्यों नहीं, प्रभुपाद की क्यों? ये कहना चाह रहे हैं। क्यों प्रभुपाद ने अपने ज्ञान को लिमिट करने के लिए ये कहना चाह रहे हैं शायद अगेंस्ट वाले, है ना? यस जी। कोई और है नेगेटिव में जो माता जी को सपोर्ट करने के लिए है, माता जी के क्वेश्चन को और अच्छा सॉलिड करने के लिए? यस माता जी हम बोलेंगे। नाम Yes, बताइए। माता जी, निशा बालन माता जी। अच्छा, माता जी पहले ये बताइए इसमें कोई हमें पाप तो नहीं चढ़ेगा? नहीं 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 नहीं, अगर आप लीक से हट गए तो नेगेटिव मार्क्स हो जाएंगे। नहीं एक पॉइंट मिल रहा है। नहीं कोई पाप नहीं है माता जी, यहाँ पे क्लियरिटी है। हम नेगेटिव बेनिफिट के लिए है माता जी, सबके बेनिफिट। माता जी जब तक हम बोलेंगे नहीं, सेवा नहीं करेंगे तो हमारी क्लियरिटी नहीं होगी, है ना? जैसे बंदना माता जी ने एक चीज बोली है, ये वाजिब पॉइंट है उनका, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि नेगेटिव पक्ष को और मजबूत करने के लिए कोई और आना चाहता है तो बिल्कुल मैदान में आइए। ये और आप पूछेंगे तो इसकी वजह और क्लियर होगी लास्ट में जाके। तो आप जो सामने वाले जाएंगे, पड़ोसी मिलेंगे, फैमिली से मिलेंगे, कोई और स्टूडेंट लाइफ में मिलेंगे, कॉलेजेस में मिलेंगे, तो आप उनको मजबूती से रिप्लाई कर पाएंगे। ये सारे सवाल आएंगे आपके सामने। प्रचार, आप लोग जो प्रचार के लिए आप आगे आ रहे हैं, आप लोग भक्ति में अब भक्ति करेंगे तो डेफिनेटली उसको आगे बढ़ाएंगे भी। तो आप लोगों को इतना सॉलिड होना चाहिए, तो आप लोगों का भी ये फायदा है और हमारा भी है, हमारी भी क्लैरिटी होगी और आपकी भी। आप पूछिए माता जी, आप बिल्कुल अपने नेगेटिव जो हमारा जो विपक्ष है उसे मजबूत कीजिए। चलिए, तो अभी तत्काल विपक्ष सोच के रखिए, पक्ष में बोलिए कोई एक माता जी कि क्यों पढ़ना चाहिए प्रभुपाद की ही बुक क्यों? अभी जैसे माता जी ने सवाल किया, तो मैं आगे जाऊं किस पे? पवन माता जी पे जाऊं? पवन माता जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। माता जी, मैं मतलब इतने हम ज्ञानी तो नहीं है कि बता पाए सब कुछ कि हमें क्यों बुक्स पढ़नी चाहिए, बट यह है कि कहते हैं कि बुक्स पढ़ने से जो है हमारी नॉलेज बढ़ती है। ठीक है, आप बताते हैं कि हमें प्रभुपाद की ही बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए। प्रभुपाद की बुक हमें जो है एक आध्यात्मिकता से जोड़ती है।
और सेकेंडली उसमें जो लिखा हुआ है और प्रभुपाद ने जो हमें बताया है, तो वो जो है बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि हम ही लिख दिया है वो, क्योंकि हम वैसे जो किताबें पढ़ते हैं उसमें क्या है, किसी राइटर के थ्रू लिखी होती हैं वो किताबें, वो डायरेक्टली किसी वैसी चीजें से नहीं लिखी होती। जैसे कि इसमें बताया गया है प्रभुपाद की बुक्स में, जैसे बताते हैं कि ये जो है जैसे हमें गुरु बनाना चाहिए, तो गुरु हमें परंपरागत रूप से गुरु बनाना चाहिए, ठीक उसी तरीके से ऐसी बुक्स पढ़नी चाहिए जो कि मतलब ऑथेंटिक वे, माता जी इसको कहते हैं ऑथेंटिक वे, परंपरा से। जी हाँ, परंपरा से बुक्स पढ़नी चाहिए। और उसमें जो लिखा हुआ है वो ऐसा ही नहीं है कि किसी ने उठा के ऐसे ही लिख दिया है या किसी के अपने विचार हैं उसमें, नहीं, वो प्रभुपाद के द्वारा, मतलब जो चैतन्य महाप्रभु है, उन्होंने जो है जो लिखा है, एक्चुअली जो उन्होंने कहा है कि उस बुक में लिखा हुआ है। और जैसी बुक्स हम पढ़ते हैं कि हमारा माइंड सेटअप हो जाता है माता। और क्योंकि जैसे जो है म्यूजिक की बुक्स पढ़ते हैं या फिर हम फिल्म्स वगैरह की बुक्स या फिर हम उसी कैरेक्टर में हम लोग खो जाते हैं कि हाँ, हम ऐसा लगता है उस दुनिया में चले गए। ठीक उसी तरीके से जैसे ही हम के पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, जो है वहां तक मतलब जाने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। और इन बुक्सों से क्या होता है, हमें ये पता चलता है कि हम जो है एक शरीर ना, हम लोग सोचते हैं कि हम एक शरीर है, बट हम एक शरीर नहीं होते, हम एक आत्मा है। और माता जी जो है बुक्स जो है प्रभुपाद जी इसमें ये भी बताते हैं कि ये जो आध्यात्मिकता की जो बुक्स हैं, इससे जो है हमारा तो डेवलपमेंट होता ही है। ठीक, हम अगर इन को बताते हैं, बताने की बजाय अगर हम उनको बुक्स ही प्रोवाइड कर दी जाए उनको, तो वो जो है अच्छे से समझ सकते हैं उस चीज को। जैसे हम अपने बच्चों को भी या उनको कहते हैं कि आप इसमें आ जाओ या इससे जुड़ जाओ, वो हमारे कहने से नहीं जुड़ते। अगर हम धीरे धीरे जो है वो छोटी छोटी बुक्स देके पढ़ाते हैं या कुछ करते हैं कि आप इसे पढ़िए, वो उनको समझते हैं। और मतलब इससे जो है हम जो है आध्यात्मिकता की ओर हम जाते हैं माता जी। ये यहाँ पर विपक्ष ये जो पक्ष है वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे हम सोने की दुकान पे कोई भी चीज ऐसी किसी भी दुकान पे नहीं जाते सोना खरीदने, हम एक ऐसी दुकान पे जाते हैं जहाँ से होल मार्क मतलब हमें लगा हुआ मिले और हम तभी हम उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो इसी तरह से प्रभुपाद की जो बुक्स है वो ऑथेंटिक बुक है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। तो यहाँ पर अभी हमारे साथ प्रसाद जी हैं और निशा बालन माता जी हैं। आप लोग अपना अपना विपक्ष रख सकते हैं। अगेंस्ट में यस प्रभु जी, अगेंस्ट में। अगेंस्ट में बोलिए। प्रसाद प्रभु रेडी, निशा बालन माता जी। दोनों में से कोई रेडी? प्रभु जी मैं बोल रहा हूँ। यस प्रभु, प्रसाद प्रभु बोलिए। जी प्रभुपाद जी की जो बुक में जो ज्ञान लिखा है, जो भी चीजें लिखी हैं, वो सम ऑफ द टाइम इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है जो नॉर्मल लोगों को तो इतनी जल्दी से समझ भी नहीं आती। उसके लिए फिर उन लोगों को उसी में उतरना पड़ेगा, ज्वाइन करना ही पड़ता है। अगर हम नॉर्मली ऐसे किसी को दे और बोले ये आप समझ लीजिए, तो मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। वही समझेंगे जो इसमें पूरा डीपली उतरेंगे। तो मेरे हिसाब से ये जरूरी नहीं है कि प्रभुपाद का ही बुक पढ़े और मतलब हम कुछ और इजी में भी ढूंढ सकते हैं जो हमें थोड़ा और इजी मिल जाए। और सम ऑफ द टाइम जरूरी नहीं है हर कोई कौन से ज्वाइन होना चाहे, तो हम ये नहीं फोर्स कर सकते ना कि आप ज्वाइन होइए और फिर इसको समझिए। तो कुछ इजी भी होता है, लोग इजी भी फाइंड करते हैं। ठीक है। और प्रसाद प्रभु आपका भी है कुछ? प्रसाद प्रभु भी कुछ कह रहे थे। प्रसाद प्रभु जी। प्रभु जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ, यस प्रभु जी। जी प्रभु जी, यहाँ विपक्ष में कम लोग हैं, तो मैंने कहा मेरे पास माइंड में भी कुछ नेगेटिव चीजें हैं, तो मैं भी हाँ बिल्कुल। तो नेगेटिविटी ये है कि हम लोग अपनी दैनिक जीवन में इतने व्यस्त हैं कि हमें किताबें पढ़ने का समय नहीं मिल पाता। और एकदम से प्रभुपाद की बुक अगर हम पढ़ें
तो हमारे इंटरेस्ट से बिल्कुल हटके होती है बुक, और हमें उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे हमारा जो डेली लाइफ का जो काम है वो थोड़ा होता, हम ना ही उसे पढ़ पाते हैं और इससे हमारा फोकस और डिसमिस होने लगता है। तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है, नेगेटिविटी, इससे हमारा काम हैम्पर होता है। और दूसरा ये है कि इस बुक को पढ़ने से अगर हमें कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता, आई मीन जैसे मैं जो कर रहा हूँ उसमें तुरंत मुझे लगे कि ये बेहतर होने लगा, मैं जो एक जॉब करता हूँ वो जॉब बेहतर तरीके से चलने लगी, ऐसा कुछ प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता, तो इसलिए उसको पढ़ने का मन नहीं करता। तो ये नेगेटिविटी है। और जो है पढ़ने पर भी अगर मैं मन लगाकर जबरदस्ती मैं उसको पढ़ता भी तो भी मुझे लगता है कि वो इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता, लगता है कि यार मुझे करना कुछ और है अभी, और आने वाले 1-2 साल में कुछ और करना है, लेकिन मैं इसमें लगा पड़ा हूँ। तो ये नेगेटिविटी है, उसको पढ़ने से मुझे कोई प्रत्यक्ष लाभ दिखाई नहीं देता और जिससे मेरा इंटरेस्ट ही नहीं क्रिएट होता उसमें। तो ये नेगेटिविटी है अपने आप। वेरी गुड, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत बढ़िया पॉइंट दिए, नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पर। पक्ष में कोई बोलना चाहेगा क्या? इसको कोई काउंटर अटैक करेगा? प्रसाद प्रभु ने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। जो भक्त नेगेटिव में बोल रहे हैं, अगर उन्हें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स उनके दिमाग में हैं तो आ सकते हैं आगे। महेश भट्ट प्रभु जी हैं यहाँ पर। हाँ जी, मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ। हरी बोल, थैंक यू सो मच प्रभु जी। आप पक्ष में बोल रहे हैं प्रभु जी? पक्ष में बोलूंगा। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच। देखिए, वैसे तो कोई भी किताब उठा लीजिएगा, कोई भी किताब किसी भी राइटर की उठा लीजिएगा, किसी भी प्रभु की उठा लीजिएगा, उन सब में एक ही बात लिखी थी, इसमें उपनिषदों का सार है। ठीक है बात, हर पुस्तक में, हर भगवत गीता में उपनिषद का सार मिलेगा, मगर प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं वो फुल्ली एंड कलेक्टिवली नॉलेज से भरी हुई है। क्यों कि उसमें सार पूरा दिया है। आपने हिंदी पढ़ और संस्कृत पढ़ ली, संस्कृत का मीनिंग पढ़ लिया, इससे समस्या हल नहीं होती। ये तो पता लग गया हाँ ये इसमें पॉइंट ये दिया हुआ है, मगर उस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन क्या है, उस पॉइंट को कैसे कैसे कहाँ लगाया जाए, क्योंकि पूरा ज्ञान तो एक्सप्लेनेशन से ही मिलेगा। और एक्सप्लेनेशन जब तक, जैसे प्रभुपाद जी की पुस्तकों में पूरा ज्ञान दिया हुआ है और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, क्लैरिफिकेशन पूरी दी हुई है, इससे ज्ञान जो है पूर्ण हो जाता है। हमें 20 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही किताब से हमें सब उपनिषदों के बारे में पता लगता है। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। इसके अलावा आप देख लीजिए, क्या हम सब पुस्तकें पढ़ सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। और इसके अलावा प्रभुपाद जी की पुस्तक में एलिमेंट्री चीजें भी दी हुई हैं। ब्राह्मण कौन है, इसके अलावा वैष्णव कौन है, अगर हम पढ़ रहे हैं तो किस स्टेज पे ब्रह्म स्टेज क्या है, तो ये सब चीजें जो है प्रभुपाद जी की पुस्तक में स्टेप बाय स्टेप दी गई है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि सबसे बढ़िया पुस्तक प्रभुपाद जी की है। हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी, एक प्रश्न अभी रह रहा है कि जैसे प्रभु जी ने बोला, प्रसाद प्रभु जी ने, कि मतलब टेस्ट नहीं आता बुक्स में, जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है, तो इसके ऊपर भी अगर आप कुछ पॉजिटिव बोलना चाहेंगे? बिल्कुल बोल दूंगा। देखिए जी, मुझे तो पूरा टेस्ट आता है। मैं इस पुस्तक को कम से कम जो 10 दफा पढ़ चुका हूँ और अब भी पढ़ रहा हूँ कंटिन्यूसली। एक आध चैप्टर रोज थोड़ा बहुत आधा पूरा पढ़ता रहता हूँ। मुझे तो पूरा इंटरेस्ट आता है, पूरा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि इसमें जो है ना पूरा ज्ञान, हर बार जितनी बार पढ़ूंगा एक ना एक पॉइंट मुझे नया मिलेगा। हर चैप्टर में, हर स्टेंजा में एक ना एक नया पॉइंट मिल जाता है मुझे तो पूरा इंटरेस्ट आता है। प्रभु जी ने बहुत अच्छा कहा। अगर डिवोटीज ने पढ़ा होगा तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ थोड़ा सा प्रभुपाद के बारे में, कि जब प्रभुपाद ने शिष्य से पूछा, गुस्सा किया कि बुक्स पढ़ते हो, वो प्रचार के लिए आए थे तो बुक्स वगैरह बांटते थे, तो बोले जब तुम खुद ही नहीं पढ़ते हो तो कैसे तुम बुक्स बांटोगे? तो बहुत गुस्सा किए। वो बोले कि मैं खुद अपनी बुक्स को लिखता हूँ और खुद ही उसको पढ़ता हूँ और बार बार पढ़ता हूँ उसको। जितनी बार पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि फिर कुछ मुझे सीखने को मिल रहा है, क्योंकि ये बुक्स जो प्रभुपाद लिखते थे वो बुक्स प्रभुपाद की नहीं थी, भगवान लिखते थे, वो भगवान खुद लिखाते थे उनको। तो इसलिए वो बोलते थे कि मैं खुद अपनी लिखी हुई बुक्स को कई बार पढ़ता हूँ और जितनी
जितनी बार पढ़ता हूँ मुझे उतना टेस्ट मिलता है, मुझे उतना सीखने को इसमें मिलता है, क्योंकि ये मेरी लिखी हुई नहीं है, मैं लिख रहा हूँ, लिखवा भगवान रहे, तो बार बार अपनी बुक्स को ही पढ़ते थे, तो इतना डेप्थ था उनकी बुक्स में और इतना प्रैक्टिकल था। तो बाकी अभी मैं ज्यादा इंटरफेयर नहीं करूंगा, लास्ट में हम और जो भी रह जाएगा सवाल जवाब देखेंगे लास्ट में। कहा कि जितनी बार पढ़ते हैं हर बार कुछ न कुछ नई चीज उसमें सीखने को मिलती है। ये चीज प्रभुपाद का भी था, खुद अपनी बुक्स को पढ़ते थे, हमेशा कुछ न कुछ कहते थे कि मुझे सीखने को मिलता है उसके अंदर। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी माता जी। यस माता जी। अभी जो है प्रभु जी कह रहे थे कि इस जो है कोई हमें प्रत्यक्ष फायदा नहीं होता पढ़ने का, तो फायदा और नुकसान इसमें मतलब मान लीजिए हम व्हाट्सएप यूज करते हैं, सभी लोग करते हैं, उस पर इतनी चैटिंग करते हैं, तो उससे हमें क्या लाभ होता है? उससे भी हमें कोई बेनिफिट नहीं होता। अगर तो हम यूटिलाइज कोई बुक पढ़ी जाए, पढ़ ले जो है, तो वो ज्यादा नॉलेज देगी। अदरवाइज की चैटिंग में ही लगे रहो, फेसबुक पे हम 1-1.5 घंटा आराम से बर्बाद कर देते हैं। मैं भी कर देती हूँ प्रभु जी, ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों के लिए सब करते। ये सोचते हो कि 1 घंटा मैंने जो बर्बाद किया, अगर इस 1 घंटे में अगर मैं कोई बुक्स पढ़ती, चाहे वो प्रभुपाद की पढ़ती, चाहे किसी और चीज की पढ़ती, तो मतलब कितनी नॉलेज बढ़ती हमारी। तो अगर जैसे को हम स्कूल में डालते हैं तो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ने। ऐसे फोन से पहले हम जुड़े थे तो हमें अच्छा नहीं लगता था, अरे 1-1.5 घंटा यार इसमें बर्बाद हो जाएगा, घर के काम पड़े हुए, सुबह 4 बजे कैसे जाएंगे लोग। बट जैसे ही हम इससे जुड़े तो हमारा माइंड एकदम ब्रेन वॉश हो गया एकदम। आप ही सुबह 4 बजे 3:30 बजे खुल जाती है, जो कि मैं कभी अपने 3:30 बजे करो। हरि बोल। तो हम जपा करने में लग, तो हम ये नहीं करते थे, तो चेंज बाकी डिवोटीज म्यूट करते हैं, बाकी डिवोटीज डिस्टरबेंस हो रहा है, बाकी डिवोटीज म्यूट कर ले। पहले मैंने कभी जपा नहीं किया और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी ऐसी संस्था से जुड़ूंगी। हमेशा मना करती थी मैं कि मैं कभी नहीं जुड़ूंगी किसी भी संस्था से, क्योंकि मुझे बंधना अच्छा नहीं लगता। क्योंकि 1-1.5 घंटा कौन भाषण सुनेगा इनके, कौन वो इस चीज को वो फॉलो करेगा। बट जब मैं खुद आई इसमें और मेरा माइंड वॉश ऐसे हुआ कि मुझे ऐसा लगता है कि सुबह सुबह जपा हो जाए खाली पेट, बहुत इतनी एनर्जी फील होती है प्रभु जी मुझे कि मैं मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती बिल्कुल भी। हरि बोल। क्या होता था 6-7 बजे जगते थे, वो टाइम खराब हुआ हमारा, और वो चीज हम जपा में लगा रहे हैं और उससे हमें एनर्जी मिल रही है, सुबह जल्दी उठ रहे हैं और प्रभु जी मतलब पूरे दिन एनर्जी रहती है उसकी। ऐसा नहीं है कि दोपहर में, पहले ऐसा लगता था इतना लेजीपन था बॉडी में बहुत ज्यादा, पर अब ऐसा लगता है जपा हो जाए तो सही, नहीं तो 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं जपा करने के लिए, फिर अपनी सेवा में लग जाते हैं, फिर हो नहीं पाता प्रभु जी। हरि बोल। थैंक यू माता जी। प्रभु जी के शायद सवाल, दोनों सवाल का जवाब मिल गया प्रभु जी। अभी प्रभु जी के एक्चुअली माता जी अपना बता रहे हैं, लेकिन अभी प्रभु जी के सवाल का जवाब प्रॉपर नहीं आया है। मैं बता रहा हूँ, जो माता जी ने कहा है उससे लगभग आप नेगेटिव साइड में, मैं पॉजिटिव साइड में रहता हूँ। यस प्रभु जी। फिर भी काउंटर अटैक के लिए तैयार रहे नेगेटिव टीम। फिर से कोई और भक्त अगर आना चाहे प्रभु जी, अभी हम आगे कंटिन्यू रहेंगे प्रभु जी। तो प्रभु जी ने हमारी टीम बात जी, मैं नेगेटिव की तरफ हो गई, प्रभु जी पॉजिटिव की तरफ हो गए। दैट्स गुड। थोड़ा सपोर्ट करेंगे मतलब की पॉइंट्स को। तो जो प्रभु जी ने अभी हमारे प्रश्नों का प्रॉपर आंसर नहीं आया है, मैं अभी थोड़ा सपोर्ट कर रहा हूँ। माता जी ने दिया है, अगर आप इसको अगर थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, प्रभु जी ने 2 सवाल किया था कि तुरंत लाभ नहीं होता और दूसरा था कि इंटरेस्ट नहीं क्रिएट होता। तो माता जी ने कहा काम हैम्पर भी होता है प्रभु जी। काम हैम्पर भी होता है। इंटरेस्ट नहीं होता तो हमें लगता है कि काम हैम्पर हो रहा है। तो अगर आप इस तरीके से देखें, जैसे माता जी ने कहा कि जब बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं तो फोर्सफुली भेजना पड़ता है हमें। तो आपको भी अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको क्या होगा, पहले अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाके काम करना होगा। क्योंकि बच्चे को भी पढ़ाई अच्छा नहीं लगता, उसको खेल अच्छा लगता है, लेकिन हम क्या करते हैं, पुश करते हैं उसको, थोड़ा खेल कम करो, थोड़ा पढ़ाई ज्यादा करो, थोड़ा खेल कम करो, थोड़ा पढ़ाई ज्यादा करो। इस तरीके से क्लास में बड़े हो रहे हो, अब आप सिंसियर हो रहे हो, अब आप एक्सपीरियंस्ड हो रहे हो, आप 9th में चले गए, 10th में चले गए, इंजीनियरिंग में चले गए, मेडिकल में चले गए, अब जॉब में आ गए, अब और 8 घंटा करो। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके इंटरेस्ट उसको डेवलप करते हैं, क्योंकि उसको ये महसूस करवाते हैं कि पढ़ाई आपके कैरियर के लिए मोर बेनिफिशियल है। उसी प्रकार से
हमें शुरू में क्या होता है, फोर्सफुली हम कहते हैं, कॉलिंग सेवा करते हैं कि नहीं आपको क्लास में आना है, प्रभु जी 2 घंटे तो निकालो वीक में अपने लाइफ के लिए। तो जब 2 घंटे निकालेंगे तो 2 घंटे और एक्स्ट्रा आपको इफेक्ट रहेगा उसका। अब 4 घंटे निकालेंगे तो उसका एक्स्ट्रा इफेक्ट 4 घंटे रहेगा, आपको बेनिफिट लगने लग जाएगा। तो माता जी ने वो सही कहा कि जब बच्चे को भी स्कूल भेजते हैं तो फोर्सफुली भेजना पड़ता है, शुरू में इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है। जब आप एक घर छोड़ करके दूसरे घर में जाते हैं तो आपको घर पहला वाला चाहे छोटा ही हो, खराब ही हो, लेकिन नया वाला घर इतना अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता है वहां जाने पे, क्योंकि पहले वाले घर से अटैचमेंट हुआ पड़ा है। चाहे वो अच्छा हो या ना हो, वो सोसाइटी अच्छी हो या ना हो, वो सिटी अच्छा हो या ना हो। तो हमें अगर ईस्टर्न यूपी में रहते हैं तो ईस्टर्न यूपी अच्छा लगता है, चाहे बहुत लॉ एंड ऑर्डर का परेशानी हो या सुविधा ना हो या बिजली ना हो, तब भी वही घर अच्छा लगता है। जब सिटी में शिफ्ट करते हैं लगता है कि वही गांव अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे हम क्या होते हैं, सेटल हो जाते हैं, फिर वो अच्छा लगने लगता है। फिर लगता है अरे यहाँ तो लाइट भी अच्छा है, यहाँ बच्चों का एजुकेशन भी अच्छा है, यहाँ पे कैरियर का ग्रोथ भी अच्छा है। तो पहले हमें कुछ समय लगाना पड़ता है उसके अंदर, देन हमारा इंटरेस्ट क्रिएट होता है, तब हमें बेनिफिट लगता है कि हमें जो कॉस्ट टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर 1 घंटा, क्या वो दूसरे जगह लगाएंगे तो कितना बेनिफिट होगा, क्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकाल देगा, वो चीज हमें निकाल देगा कि नहीं निकाल देगा। क्या वो जो हम 1 घंटा एक्स्ट्रा मटेरियल चीज पढ़ेंगे तो उसका रिटर्न कितना मिलेगा हमें, क्या वो इतनी बड़े कष्टों से दुखों से क्या हमें बाहर निकाल पाएगा, टेम्पोररी सुख देगा या परमानेंट सुख देगा। क्या ये 1 घंटा हमें टेम्पोररी सुख से बाहर निकालेगा या परमानेंट सुख से। तो जब लॉजिकल और फिलोसफिकल होंगे, जब प्रभुपाद की बुक्स को अंदर तक पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा, धीरे धीरे समझ में आएगी, इंटरेस्ट क्रिएट होगा, तब हमें पता चलेगा कि क्या इसका लाभ है। तुरंत लाभ, किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, अच्छा डॉक्टर आपको कहेगा कि ये तो वायरल है, 3 दिन आप दवाई मत दो बच्चों को, अभी तो ये तो 3 दिन रहेगा आपको बीमारी, आप दवाई दे करके इसको और बढ़ा रहे हो, आप मत दबाओ, इसको होने दो। और कोई वैसे डॉक्टर दिखवाएंगे लोकल अपने गांव वाले, कोई वैसे दवाई दुकानदार से वो तुरंत वो एंटीबायोटिक लिख के दे देगा, 3-4 दे देगा। आप अच्छे बच्चे को ले जाएंगे अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास, तो मत दो दवाई, बच्चे को क्यों भी दवाई दे रहे हो, 3 दिन तक उसको थोड़ा सा वैसे दो, करा दो, ये दो, वो दो, स्टीम दो। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि तुरंत बेनिफिट आपको, अगर कोई अच्छा लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहिए, ज्यादा अच्छा रिजल्ट चाहिए तो ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो अब इसको आप बाकी माता जी आप फिर आगे इसको अभी ले जा सकते हैं। हरी बोल। तो निगेटिव टीम से कोई और तैयार है? सुप्रिया माता जी, आप क्या निगेटिव में हमारे साथ रहेंगी? माता जी मैं पॉजिटिव में रहूंगी, क्योंकि मैं फील जो करती हूँ वही बोलूंगी, बना के तो बोलना नहीं है। yes. माता जी ये तो चीटिंग है, आपने हमें बता दी नेगेटिव में, अब आप कह रहे हैं हम पॉजिटिव में जाएंगे। माता जी मेरे साथ कोई तो रहे। माता जी हम आपके साथ हैं, लेकिन जो फील किए हैं वही बोल सकते हैं ना। हाँ क्या कह रहे हैं प्रभु जी? माता जी को डर लग गया कि अगर नेगेटिव टीम में चले गए तो उनकी सोच भी नेगेटिव ना हो जाए। नेगेटिव ना हो जाए। नहीं प्रभु जी, हम नेगेटिव में रह के सेवा कर रहे हैं, हम पॉजिटिव ही रहेंगे। दैट्स गुड। और कोई भक्त हैं जो हमें सपोर्ट में आएंगे हमारे साथ? हरे कृष्णा माता जी, पॉजिटिव में मैं भी हूँ। अच्छा आप भी पॉजिटिव में है? हरि बोल। जी माता जी। मतलब अभी नेगेटिव में कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, मेरा प्रश्न आता है। माता जी प्रभु जी ने बोला मैं एक प्रश्न उठा रहा हूँ। यस प्रभु जी, बिल्कुल उतरिए। ठीक है, ये प्रत्यक्ष लाभ वाला और ये इंटरेस्ट वाली बात समझ में आ गई। प्रभु जी मेरी समझ में नहीं आई अभी, मैं अभी अग्री नहीं हूँ। मेरी समझ में नहीं आई, मैं भी, मुझे डिटेल चाहिए। यस प्रभु जी आप बताइए। ठीक है, दूसरा एक प्रश्न है कि सपोज मैं एक जॉब करता हूँ और उसमें ये संडे क्लास इट इज फाइन फॉर एनीबडी, जो भी जॉब कर रहा है वो आराम से इसको अटेंड कर सकते हैं और ठीक है। yes. लेकिन अब जो डेली जब वाली बात है और वो नहीं कर पाता मैं, ये फैक्ट भी है। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी, बट जो फैक्ट है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो वो नहीं कर पाता और उसके लिए मुझे समय कहिए या मैं उठ नहीं पाता, ये चीजें हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, आई डू समथिंग एल्स, कि मैं शाम को केवल 30-35 मिनट बैठ के योगा करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ एक्चुअली, मानसिक रूप से एक जगह ध्यान केंद्रित करना, इतना ही करता हूँ। तो इसमें जप करने में मुझे सुबह 4 बजे उठना है और फिर जप करना है, फिर सबके साथ में, तो ये चीज अपने आप में थोड़ा
अलग हो रही है। एक बुक पढ़ना है मुझे, उस बुक में जो थॉट्स हैं उनके अकॉर्डिंग चलना है, तो जप करना है, और ये चीजें ना मेरे जो सोच है सिस्टम में उसको फिट एकदम नहीं हो पा रही है, सिस्टम में हजम फिट नहीं हो पा रही। बात ये है। हरे कृष्णा माता जी, मैं बोल सकती हूँ माता जी? बिल्कुल हरे बिल्कुल, बोलिए माता जी, काउंटर अटैक। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको। लेकिन आप एक बार जपा करके देखिए, 10 दिन का योगा का एक जपा फायदा देता है। हरि बोल। मैंने भी योगा किया है, मैं भी करती हूँ, और मैंने भी देखा है। मैं योगा करने के लिए कभी 7 बजे से तक भी नहीं उठ पाती थी, और जपा करने के लिए मैं 4 बजे उठती हूँ। हरी 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 हरी। ये कहाँ से ताकत मिलती है, तो मुझे भी नहीं मालूम है। मेरा रूटीन थोड़ा डिफरेंट है। मैं रात को लेट आता हूँ, तो आपकी रात की जॉब 12 बजे सो जाता हूँ, फिर 4 बजे उठ जाऊंगा तो 4 ही घंटे नींद होगी, इसलिए 4 बजे उठने का मैंने वो ऑप्शन ही नहीं रखा। प्रभु जी नहीं, वो टाइम आप टाइम मैनेज कर सकते हैं आगे पीछे, रूटीन थोड़ा डिफरेंट हो गया। नहीं, मैं टाइम को आपको नहीं बोल रही हूँ प्रभु जी, मैं जपा और योगा का डिफरेंस समझा रही हूँ कि आप एक बार जपा करके एक दिन देखिए और एक दिन योगा करके देखिए, दोनों में डिफरेंस आपको पता चलेगा। शुरू में भक्तों के संग करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, टेस्ट डेवलप होगा, इसलिए ग्रुप जपा शुरू में, फिर धीरे धीरे टेस्ट आने लगेगा। तो बट हमेशा ग्रुप जपा इज मोर इंटरेस्टिंग, मतलब ज्यादा। मैंने जपा किया है, लेकिन ग्रुप में नहीं किया है, क्योंकि ग्रुप में उस समय वो नहीं होता और उसमें हो नहीं पाते हैं अवेलेबल। हाँ, और तो इसलिए प्रभु जी कह रहे हैं कि, इसलिए जो बोल रहे हैं कि माता जी, या हम प्रभुपाद के बुकों को, अगर किताबों को पढ़ेंगे ना, ढेर सारे एग्जांपल्स मिलेंगे। अभी वैसे अभी इसको हम लास्ट में देखेंगे, बाकी और डिवोटीज रिप्लाई करें, बाकी डिवोटीज। और मदान माता जी, आप हमारी टीम में है ना, नेगेटिव टीम में? नहीं, मैं नेगेटिव में नहीं हूँ माता जी, पॉजिटिव में हूँ मैं। और कोई है भक्त? दीपक प्रभु जी, आप कहाँ हैं आज? दीपक प्रभु जी, नेगेटिव में आइए प्लीज, सपोर्ट मत करिए मेरे। नहीं, अभी पॉजिटिव में बोलिए, पॉजिटिव में और डिवोटीज हैं यहाँ पे, बोल सकते हैं। ऋचा गुप्ता माता जी, और भी जो सामने जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। माता जी नेगेटिव में जा रही है हमारे साथ। तो नेगेटिव में हूँ प्रभु जी। हाँ बोलिए माता जी, बोलिए, चुप क्यों बैठी हैं? ओके, मेरा क्वेश्चन सुप्रिया माता जी से है। उन्होंने कहा है कि जो हरे कृष्ण नाम का जो जपा है, एक जपा 10 डेज की योगा को मार देता है, उसको मतलब फाइट करता है। मेरे को एक बात पूछनी है माता जी से कि माता जी, जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारा जो मेंटल जो लेवल होता है, वो हमारा मतलब बॉडी पे ध्यान रखता है कि हम सही ढंग से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह से हम फिजिकली भी उसमें एक्टिव होते हैं, मेंटली भी उसमें एक्टिव होते हैं, है ना? तो और हम उसमें काउंटिंग वगैरह चला के रखते हैं, हमने कितने सेट कर लिया, हमने 2 सेट कर लिया, हमने 3 सेट कर लिया, वो सब कुछ चलता है। बट जब हम जपा करते हैं माता जी, उस टाइम हम क्या करते हैं, हम अपने माउथ यूज कर रहे हैं, हम जपा कर रहे हैं। माता जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है, या मेरा नेटवर्क कहना चाह रही है? माता जी कहना चाह रहे हैं कि शांति से ना। यस माता जी। और भगवान जी का जब हम ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे टेम्पल में पॉजिटिव वेव्स होते हैं, जैसे टेम्पल जाते हैं, वहाँ पे घंटा वगैरह बजता है, तो मतलब वो सबके सब हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, ये सब कुछ साइंटिफिक है। तो मेरा क्वेश्चन सुप्रिया माता जी से है कि जब हम इतने पीसफुल प्लेस पे बैठे होते हैं या फिर हम इतना जपा वगैरह कर रहे होते हैं, तो हमने पूरे दिन में जितने भी ऊट-पटांग काम किए हैं, हमने जितनी भी गलतियां की हैं, वो सारी की सारी गलतियां हमें उसी टाइम याद आती है जब हम जपा करते हैं। और जब हम फिजिकली एक्टिविटी करते हैं तो हमें कुछ नहीं, हम बड़ा एंजॉय करते हैं। हमने कितने सेट मार लिए, हमने इसके बाद हमें कौन सा करना है, हमने अच्छा चेंज करना है, हमने कल ये वाला सेट मारा था, आज हमें दूसरा मारना है, तो हम ये सब कुछ ध्यान रखते हैं। बट जपा के टाइम तो हमें एक ही चीज करनी है, हरे नाम हरे कृष्णा, तो उस टाइम तो हमारे जितनी भी हमने ऊट-पटांग की हरकतें गलती करी होती है, और जो इसमें सब सेकंड पर्सन हमारे साथ होती है ना, हरे कृष्णा माता जी। माता जी, ये तो पर्सनल एक चीज है, हरे कृष्णा माता जी कुछ बोल। हाँ कंप्लीट करिए माता जी। एक मिनट सुप्रिया माता जी, एक मिनट, एक चीज और, हमें जपा के टाइम ये भी याद आता है, अच्छा उसने मेरे को ऐसा कहा था, मेरे को उसका ये जवाब देना है, मैं जाके देख के आऊंगी। ये भी याद आता है। हरे कृष्णा माता जी।
ये माता जी आप कह रहे हो कि जपा करते ही सब याद होता है, ऐसा नहीं है माता जी। आप कोई भी जैसे आप कह रहे हैं योगासन आप करते हैं, तो आप जो योगासन करते हैं ना, वो चीजें भी उस समय माइंड में आती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आती हैं। उस समय भी में भी ये चीजें याद आती हैं हमें कि हम एक्सरसाइज तो कर रहे होते हैं, बट माइंड हमारा कहीं और ही होता है उस समय भी। माता जी ये मेरा अपना पर्सनल वो है, क्योंकि मैं खुद योगासन करती हूँ सबसे पहले, उसके बाद जपा वगैरह करती हूँ। क्योंकि जब मैं योगासन करती हूँ ना, तब भी मेरे माइंड में ऐसा नहीं है कि मैं योगासन के बारे में ही सोच रही होती हूँ, नहीं, कहीं ना कहीं दिमाग जब भी जाता है तो उस माइंड को कंट्रोल करने के लिए हम जपा करते हैं। माता जी मैंने कॉमन बोला है, जो कॉमन सबके साथ होता है, कंट्राडिक्शन सब जगह होता है, बट मैंने कॉमन जो पीपल्स हैं उनके लिए बोला है, कंट्राडिक्शन वो हर जगह अप्लाई होता है। निधि माता जी कुछ कह रही हैं। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी मैं लेट ज्वाइन किया है, मैं कहीं और सेवा में थी दूसरी में। तो प्रभु जी मैं माता जी जैसे कि माता जी बता रही हैं कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो कोई हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, बट खाली हम मेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो इसमें पवन सिंह माता जी ने बहुत अच्छा बताया है कि जो हम जब जपा करते हैं तो जो हमारे मन के घोड़े होते हैं, प्रभुपाद जी ने बताया है अपनी बुक में कि हमारे जो मन के घोड़े होते हैं उनको हम काबू में करता है जपा। हमारे अंदर इतना ज्यादा मतलब जो हमारा दिमाग इधर उधर भागता रहता है उसको कंसंट्रेशन हमारी इंप्रूव करता है। और माता जी ये मेरा पर्सनल रियलाइजेशन है माता जी कि जपा करने से पहले मुझे नींद नहीं आती थी माता जी, इतनी चिंता में मैं रहती थी, 2-2 ढाई बजे तक रात को मुझे नींद नहीं आती थी। तो कई बार मुझे प्रभु जी को मैंने बताया भी है कि जैसे मुझे कभी अश्वगंधा की गोली, कभी कोई गोली लेनी पड़ती थी। और माता जी जब से मैंने जपा शुरू किया है ना, तो मेरे हस्बैंड खुद डॉक्टर है, वो आपको बता सकते हैं मेरी सारी गोलियां छूट गई है माता जी। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता लाइफ में, मेरी दवाइयां छूट गई है, मैं बिना दवा माता जी 10 बजे से ही नींद आने लग जाती है, मैं सच बता रही हूँ। वो मेडिसिन का काम करता है जपा आपके लिए। और जैसे आप कोई और योगासन भी करते हैं तो उसमें आप ओम का उच्चारण करते हैं या कुछ और करते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ठीक करता है, ऐसे ही जपा भी ऐसे ही वर्क करता है। और जो माता जी कह रही थी कि जपा के टाइम पे हमें अपने गलत किए हुए सारे काम याद आते हैं, वो सच में आएंगे माता जी। वो भगवान ही याद दिलवाता है आपको कि ये आपने गलत किया है, अब इसको ठीक करो, अब ये गलत नहीं करना है। और जब हम जपा करते हैं माता जी बहुत इम्प्रूवमेंट आता है, सारी गलतियां भगवान अपने आप आपके माइंड में लाता है कि हाँ ये तुम गलत करते आए हो, अब मेरा नाम जप रहे हो तो अब ये सब गलत काम करना बंद कर दो। इसलिए वो चीज कृष्णा माता जी मेरे को इसके बेस पे कुछ कहना है। जैसे लेट सपोज हम किसी स्कूल में किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हम उसको कहते हैं कि तेरा दिमाग थोड़ा कम है, IQ लेवल कम है, तेरे से नहीं होगा, तू कर ही नहीं पाएगा। जब उसको बार बार ये चीज बोलते हैं तो उस बच्चे के माइंड में क्या बैठ जाता है कि हाँ मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। अब क्या है, आप ISKCON ज्वाइन कर चुके हैं, अब आपको ISKCON में डेली क्या बोला जाता है, भगवान की जपा करो, हरि नाम का जपा करो, आपका मेडिसिन का वर्क करेगा। मतलब हमें ये डेली ये फीड कराया जा रहा है, जिससे कि हमारे को ये मेंटली हमारे दिमाग में बैठ गया, हरि नाम का जपा करेंगे तो वो मेडिसिन का काम करता है, तो नींद आ जाती है। तो इस चक्कर में आपको वो चीज हैबिचुअल हो चुके हो। नहीं माता जी वो मैंने सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट में आपको बताया, ऐसा नहीं है माता जी। पहले देखिए, पहले ISKCON में आने से पहले मैं भी ISKCON के खिलाफ थी, मैं भी बहुत गलत समझती थी ISKCON को। लेकिन माता जी के खिलाफ नहीं है माता जी पॉजिटिव है हमारे साथ, बट ये खिलाफ तो कोई भी नहीं है। इस तरीके से माता जी ये कहना चाह रही है कि वो प्लेसिबो का काम करता है, मतलब दवाई का। अगर हम किसी को माता जी जब कोई दवाई का वो करते हैं ना, मतलब जब वो ट्रायल करते हैं दवाई का, तो किसी को एक फेक दवाई दे के देखते हैं साथ में, और उसे ये बोला जाता है कि ये भी दवाई है, और जबकि वो दवाई नहीं होती, बट डॉक्टर के कहने से वो उसे खा लेता है और वो लगता है दवाई है। वो बात आप कह रहे हैं, मैं समझ रही हूँ माता जी आपकी बात, लेकिन आप एक बार करके देखिए, क्या मैं बोल सकती हूँ? डेफिनेटली बहुत काम करेगा ये। यस माता जी बोलिए। सुप्रिया माता जी बिल्कुल आप बोल सकते जी। ऋचा माता जी मुझसे क्वेश्चन कर रही थी, तो मैं उनको बोल रही हूँ कि आप जपा करने समय निगेटिव सोचिए। एक दिन मैं आपको मैं पक्का बोलती हूँ कि एक दिन आप पॉजिटिव सोचिएगा। आज सोचिए, कल सोचिए। मैं एक बात बताती हूँ, एक्चुअली ना हम 4 दिन बाद नहीं, 1 महीना बाद आप जरूर पॉजिटिव सोचिएगा। ये मैं आपसे पक्का बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है। माता जी एक मिनट, मैं इस पे कुछ कहना चाहूंगी। एक्चुअली ना हम ना ह्यूमन बींग है, हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर ये ह्यूमन बींग की एक क्वालिटी है कि हम नेगेटिव चीज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं, बट पॉजिटिव
अगर कोई भी लाइट जलता है नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ के ही जलता है ना माता जी। एक माता जी फॉर एग्जाम्पल कोई भी लाइट जलती है तो नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ के ही जलती है, तो हमारी भी लाइट जलेगी एक दिन, नेगेटिव पॉजिटिव जोड़ के ही जलेगी। नेगेटिव धीरे धीरे जाते जाएगी और पॉजिटिव आते जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको प्रूव करना चाहती हूँ। लेट्स सपोज सीता है, सीता गीता के बारे में अगर नेगेटिव बोल रही है ना, तो हम उस चीज से जल्दी से बिलीव कर लेते हैं, ठीक है। अगर सीता गीता के बारे में पॉजिटिव बोलेगी, हम कहेंगे नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो तो हमें ऐसी अच्छी दिखती नहीं है। अगर हम उसकी बुराई करेंगे, हम उसको बड़ी जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, हाँ वो ऐसी ही है। तो नेगेटिव चीजें हम बड़ी जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं अपने अंदर। वो सही है माता जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। नेगेटिव चीजें हम ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद हमारे अंदर पॉजिटिव तो आती है ना। उसके बिहेवियर, अगर गीता के बिहेवियर के बारे में बहुत टाइम लग जाता है। वो बात नहीं, तो टाइम तो हमारे पास है ना, हमारे टाइम तो है ही ना माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा जी। हाँ माता जी क्या कह रही थी, जपा के टाइम में क्या है निगेटिव मतलब सोच पाती हैं, मतलब हाँ जो आता है दिमाग में, तो ये तो अच्छी बात है ना। इससे भी हमारे अंदर में जो कचरा भरा हुआ है वो हमारी वही मैं बोल रही हूँ, वो तो आएगा ही आएगा। इतने दिन से हम तो निगेटिव की तरफ ही बढ़ रहे थे ना, तो वो निगेटिव अचानक से कैसे चला जाएगा, उसके लिए समय देना पड़ेगा ना। कहते हैं ना कि जब रूम में धूल भरा हुआ है, जब हम उसको मारते हैं, साफ करने जाते हैं, तो पहले क्या है, धूल पहले उड़ती है, हम ही उससे गंदे हो जाते हैं। तो जब हम उसको करते हैं तो वो एक तरह से अच्छा है, मतलब कि जपा जो है काम कर रहा है हमारा, ये साइन है जो हमारी गंदगी मैं ये सबका खुद का है। सब लोग बोलते हैं, ये शुरू में सब लोग बोलते हैं कि ऐसा क्यों आता है प्रभु जी, हम तो जपा करते हैं, मन में क्यों ऐसा चलता है। तो बोलते हैं कि वो अच्छा है ना, ये जपा जो है अंदर की गंदगी को सफाई करता है। तो बोलना चाहूँगी यहाँ पे और डिवोटीज को भी मौका दीजिए। बबीता शर्मा माता जी बोलेंगे कुछ। माता जी प्लीज, मैं भी एक बात बोलना चाहती हूँ। जब हम लोग बहुत ज्यादा जपा में और बुक्स में या स्पॉट में ज्यादा इन्वॉल्व होने लगते हैं, तो फैमिली की तरफ इतना हमारा अटेंशन नहीं रहता है। और फिर फैमिली जो नॉन डिवोटी फैमिली है, उनके घर में तो बहुत यूज होते हैं, बहुत सारी कंप्लेंट स्टार्ट हो जाती है कि ऑल टाइम तुम्हारा यही चलता रहता है, कभी तुम्हारा बुक चलता है, कभी तुम्हारा जपा चलता है, कभी कुछ चलता है, अब ये चलता है वो चलता है। तो मैं इस बारे में पूछना चाहती हूँ माता जी, यहाँ पे आप रुकिए, बाकी आप रुकिए। हरे कृष्ण माता जी, इसमें हमारे सीनियर भक्त हमें बहुत हेल्प करते हैं, कैसे परिवार को हैंडल करना है, ये हमारी रूपाली माता जी बहुत अच्छा से बता देती हैं। लेकिन अभी नए डिवोटीज शेयर करें इस पॉइंट को। बबीता शर्मा माता जी हैं, ममता त्रिपाठी माता जी हैं और बाकी डिवोटीज हैं, पहले वो शेयर करें। और भी डिवोटीज हैं जो नए डिवोटीज कैसे चैलेंजेस फेस करें, उनको रिप्लाई। बिपिन चंद्र उपाध्याय प्रभु जी, आपने कुछ नहीं कहा है। स्वाति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। निगेटिव में जब हम पॉजिटिव नहीं सोचते भगवान के लिए, हमारा जब भगवान से ईश्वर से संबंध होता है तो पॉजिटिव ही चीजें आएंगी। और प्रभुपाद की किताबें इतनी अच्छी हैं, इतनी सरल शब्दों में लिखी हुई कि उसे पढ़ने के लिए आगे अपने आप ही जिज्ञासा बढ़ती है। और जबकि किताबें पढ़ने से मुझे भी नींद आती थी, और प्रभुपाद की किताबें पढ़ने से मुझे और ज्यादा रहता कि और किताबें आए, नींद ही गायब हो जाती है। तो ऐसे कैसे होता है कि नींद आने लगती है, ऐसे कि नहीं है। जब तक हमें भगवान के साथ हमारा विश्वास और संबंध ये रहता, हमें एक पॉजिटिव चीज मिल गई है, हम कुछ भी गलत नहीं होगा हमारे साथ। तो मैं खुद भी माला जो कभी नहीं करती थी, अब मैं जब से शुरू किया, जब आज माला कर लेती हूँ और रात में पॉजिटिव अपना आप ही अंदर आ जाती है जब हम पॉजिटिव ही सोचते हैं। और निगेटिव की बात है, किसी की हम नेचर निगेटिव होती है, चाहे पॉजिटिव अंदर से हो, लेकिन हमारे लिए उसके अंदर निगेटिव ही दिखाई देता है। अरे वाह, थैंक यू माता जी। और किन्हीं को पक्ष में बोलना है इसके पक्ष में? विपक्ष वाले भी अपनी आवाज उठा सकते हैं। आज हमारे पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आज जम के हम लोग आगे आ सकते हैं। सभी भक्त से मेरी मतलब ये निवेदन है। यतीन प्रभु जी, आप नेगेटिव में है ना? अच्छा, नेगेटिव में। यतीन प्रभु आप नेगेटिव में है पॉजिटिव में?
विपिन प्रभु जी, स्वाति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा अरुणा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। आप माता जी आप निगेटिव में है या पॉजिटिव में? पॉजिटिव। अच्छा आप भी पॉजिटिव, कोई हमारी टीम का ही नहीं है। कोई बात नहीं, माता जी को बोलने दीजिए। माता जी इतने पॉजिटिव बोलते, इतने और कोई रेडी होंगे निगेटिव। यस माता जी आप बोल सकते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ने से तो हमें बहुत बल मिलता है और हमें कृष्ण भावना में जाने से हमें ये पता लगता है कि इसमें जाएंगे तो हमें क्या फायदा है इसका। भौतिक चीजों से हमारी आसक्ति कम होती है और आध्यात्म की तरफ हम एकाग्रता से कृष्ण भगवान की तरफ मन लगाने की कोशिश करते हैं। और माला का तो इतना फायदा है, मुझे तो खुद इसमें ये कई बार नींद नहीं आती। 3 बजे 4 बजे भी अगर आँख खुल जाए तो बेड पे ही रखती हूँ एक किनारे, तो तभी करनी चाहिए थी, तो उससे कई बार आ भी जाती है, इधर उधर ध्यान भटकने से रुक जाता है, सबसे बड़ी बात। और कई बार 16 माला भी हो जाती है। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही है? जी माता जी आवाज आ रही है। यस माता जी आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। कई बार 16 माला भी हो जाती है, कई बार बहुत ज्यादा काम घर में हो जाए तो 2-4 भी रह जाती हैं। लेकिन हाँ, इसमें आने के बाद ये तो लगता है कि परिवार से अलावा भी हमारा कुछ अपने लिए कुछ काम है और आत्मा परमात्मा जन्म मरण ये सब क्या है, ये सब भगवान प्रभुपाद जी की किताबों से ही सब ज्ञान मिलता है, सब जानकारी मिलती है। और जब तक जानकारी नहीं होगी तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन इसमें आने के बाद लगता है कि हमें अपने लिए भी कुछ करना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरि बोल। थैंक यू सो मच माता जी। हरि बोल। कोई और भक्त हैं जो पॉजिटिव या नेगेटिव में आज आना चाहते हैं? हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। शुभ्रा माता जी। हाँ माता जी। हाँ थोड़ा हमें भी मौका दे दीजिए, मेरे आगे आने वाले हैं तो मैं भी बोल लूँ। यस माता जी बिल्कुल। पॉजिटिव में है या नेगेटिव में? मैं तो पॉजिटिव हूँ माता जी। अच्छा ठीक है, आप बोलिए। पॉजिटिव। आज हमारी टीम कम रह गई भाई। माता जी। यस माता जी। मैं ना ये भागवतम मंगाने के पहले और इसके पहले मैं 3 राइटर के बुक मेरे पास रखा हुआ है। मनु शर्मा के, गीता प्रेस के, और उसके बाद ये प्रभुपाद को मंगाई। लेकिन जो प्रभुपाद के बुक में मिल रहा है वो बाकी बुक में नहीं मिल रहा है। प्रभुपाद के बुक में जो मैंने पुराना है वो भी पहले का, वो भी साथ साथ में चैतन्य महाप्रभु को लेकर चलते हैं। ये केवल प्रभुपाद का ही बुक में मिलता है, बाकी किसी बुक में नहीं मिलता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, यानी बहुत जल्दी कैच कर लेता है, जो कि बाकी बुकों में नहीं कर पाता है। बहुत बड़े ढंग से बताया माता जी। और पढ़ने में बहुत मन लगता है। मैं तो हमेशा मंगाती रहती हूँ रागिनी माता जी से कहकर, जब देखती हूँ मैं मंगा लेती हूँ। और मैं जब माता जी हम लोग का बृहस्पति का क्लास चलता था तो उस समय मेरा मन नहीं लग रहा था ये भागवतम पढ़ने में, चाहे गीता होता पढ़ने में। लेकिन जब पढ़ने में मन लग गया ना तो 3 महीना में 2 बार गीता खत्म कर दी। इसका अर्थ ये है माता जी, इसका अर्थ ये है कि रोग अब खत्म हो रहा है। जैसे कि किसका पीलिया का रोग होता है ना, तो पीलिया के रोग में क्या होता है कि मिश्री खाने के लिए दी जाती है और मिश्री हमें पीलिया के रोग में शुरू में कड़वी लगती है। सेम थिंग यहाँ पर है कि प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने में टेस्ट नहीं आता है, वो हमारे ना शेड्यूल से मैच नहीं करता। हमारे आज के मतलब टाइम के हिसाब से हमें लगता है कि अरे क्या हो रहा है ये सब। लेकिन धीरे धीरे रोग कम होने लगता है। और जैसे पीलिया के रोग में कहते हैं कि मिश्री खाने से, मिश्री या फिर ये गन्ने का रस पिलाया जाता है, मैक्सिमम गन्ना खिलाया जाता है, और वो धीरे धीरे फिर वो टेस्ट आने लगता है। जैसे जैसे टेस्ट आने लगता है यानी कि उस हिसाब से हमारा रोग कम हो रहा है। धीरे धीरे माता जी जानती हैं डिप्रेशन भी सही होता है। मैं डिप्रेशन की दवा 1 साल खाई, लेकिन जब से इसमें जुड़ी माता जी आप नेगेटिव साइड हो गई है। यस माता जी, मैं नेगेटिव हूँ। माता जी का तरफ से एक्सप्लेन कर रही थी। मैं नेगेटिव ही हूँ। नहीं माता जी आप पॉजिटिव हो गई हैं, आप इन्फ्लुएंस हो गई हैं बीच रास्ते में। माता जी आपने हमें बता दिया, भक्तों के संग की वजह से हुई है माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। नहीं माता जी, मैं आप लोगों के साथ हूँ। आई एम स्टिल हियर। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। और डिवोटी हरे कृष्णा। विपिन चंद्र, अभी कुछ डिवोटी जो अभी कुछ नहीं बोले हैं वो अपना पक्ष रख सकते हैं अभी।
मेरा एक क्वेश्चन है, शोभा मल्होत्रा माता जी। क्या मैं रख सकती हूँ? यस यस माता। जैसे हमने प्रभुपाद जी के लेक्चर सुने हैं, तो प्रभुपाद जी की लैंग्वेज ना थोड़ी बड़ी अजीब सी है। वो बड़े हमें गधा सुअर कुत्ता बोलते रहते हैं, तो उनकी रोज हम जब लेक्चर सुनते हैं, रोज अपने आपको कुत्ता सुअर गधा सुनते हैं। मेरे साथ ये दिक्कत है कि मैं सपने में अपना कुत्ता गधा सुअर ही दिखती हूँ। अब मैं क्या करूँ इसका? ये तो हमारा रियल पोजीशन है ना माता जी, वो रियल पोजीशन हमें बता रहे हैं पहले, और बाकी प्रभुपाद जी जब हमें जीवात्मा बोलते हैं वो बहुत अच्छा लगता है। चलो हम प्रभु के जो है एक अंश है, जीवात्मा है, बट जब हमें कुत्ता गधा सुअर बोलता है ना, इतना बुरा लगता है। सपने में भी वही दिखता है, बताना हद हो गई। नहीं प्रभु जी, इसमें मेरा कहना ये है कि इससे हम और ज्यादा प्रभुपाद जी से कनेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि वो एक इनफॉर्मल लैंग्वेज हमारे साथ यूज कर रहे हैं। ये कौन कह सकता है? ये कौन कह सकता है? माता जी क्या होता है वही बोल सकता है। नहीं माता जी, एक बात सुनिए, आप एक बात सुनिए। आप हो, आप भी अपने बच्चों के अपने हो। अगर आप अपने बच्चों को रोज बोलोगे ना कुत्ता गधा सुअर, कुत्ता गधा सुअर, तो वो एक दिन आपको रिएक्शन करके देगा। तो ये गलत चीज है। नहीं, वो हमको वो गलत रिएक्शन होता है। नहीं होता। फिर हमें बताएगा माता जी। वो कुत्ता सुअर उन लोगों के लिए, ये माता जी आपको फीड करा गया है कि वो जड़ से खत्म करता है। ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखा दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। विश्वास करिए, विश्वास बहुत कुछ करता है। ठीक है, माता जी का सवाल सही है, माता जी का सवाल सही है। नहीं, माता जी के क्या होता है माता जी, अटैक है ये। मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सपोर्ट कर रहा हूँ, बाकी डिवोटीज अभी आगे करेंगे। कि जैसे हम भी जब बचपन में थे और मेरे पापा हमेशा डांटते थे, जब भी स्कूल में, फादर मेरे पापा टीचर थे, भी रिटायर्ड हैं दोनों पापा मम्मी, तो स्कूल में लड़ाई होता था, तो मैं अगर उस लड़ाई में हूं कहीं पे भी, मतलब आधे किलोमीटर के रेंज में कहीं पे भी हूं, तो पिटाई मेरी होती थी घर में। तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था मुझे, मतलब इतना मुझे अगेंस्ट होता था अपने पेरेंट्स का। मैं बता रहा हूँ, अपने फादर के मैं इतना अगेंस्ट था अप टू 8वीं तक, कि मैं कुछ भी कर सकता था। मतलब दुनिया में मैं सबसे बड़ा दुश्मन वो मुझे दिखते थे अब। और आज पूछेंगे 9th के बाद सडन चेंज हुआ। मुझे लगता है कि मेरे पापा मेरे भगवान जैसे हैं। मतलब अगर भगवान से पहले अगर मैं कुछ चीज जानता था, तो मैं अपने फादर को ही समझता था, उन्हीं को, कि वो उनसे बढ़िया कोई पेरेंट्स नहीं हो सकता। हरी वो तब मैंने समझा कि 9th से वो मुझे अपने दोस्त की तरह ट्रीट किए। कहते थे सोया हुआ है, दोस्तों के साथ मूवी देखने क्यों नहीं जाता। जो पेरेंट्स 8th तक, वो अगर मैं किसी दोस्त के साथ घूमने निकल गया तो पिटाई कर देते थे, क्योंकि वो अपने बेटे से ये उम्मीद करते थे कि मेरा बेटा गलत कैसे हो सकता है, ये सबसे अच्छा दुनिया का बच्चा बनेगा, ये मेरा बेटा है और गलत कैसे हो सकता है, ये लड़ाई के पास था कैसे। तो अब मुझे समझ में आता है, जब मैं उस पोजीशन पे हूं, जब मुझे अपनी चेतना डेवलप हुई 9th से, जब मैं समझने लगा चीजों को, वो मुझे फ्रीडम देने लग गए कि क्यों नहीं जाता, सोया रहता है दिन भर, मूवी देखा था, दोस्तों के साथ घुमाता तो अच्छा रहता, अपना हेल्दी रहता, खेलने जाता। अब वो ये समझ रहे थे कि मेरा बेटा खुद डिसीजन ले सकता है, तो अब इसको इंडिपेंडेंस दीजिए। लेकिन 8th तक वो मुझे पीटते थे कि मेरा बेटा गलत जगह पे, गलत सोसाइटी में ना चला जाए, गलत जगह ना चला जाए। मुझे डांटते थे कि मेरा बेटा खराब है, पीटते थे कि मेरा बेटा अच्छा होगा। तो उसी तरह परिवार मुझे अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं, मुझे गधा सुअर कह रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि तुम गधे और सुअर जैसा बिहेव मत करो, तुम जो अभी जीवन जी रहे हो वो गधे सुअर की तरह जी रहे हो। तो जब तुम्हें बार बार वो रियलाइज करवाएंगे, तो जब हम इस चीज में एंट्री करेंगे, जब घुसेंगे, जब हमें समझ में आएगा कि रियली हम सुए और गधों से ज्यादा बेहतर कुछ भी नहीं है, देन हम उस लाइफ से निकलना चाहेंगे। हम सोचना शुरू करेंगे कि मानव और इसमें क्या फर्क है, क्या हम वही काम नहीं कर रहे हैं जो एक सुअर कर रहा है, एक कुत्ता कर रहा है, वो भी तो वही कर रहा है जो आज हम कर रहे हैं। हरी बोल। इस बदह को बार बार हमें रियलाइज करवा रहे हैं। अब हमें समझ में आ रहा है कि मेरे पेरेंट्स वो मेरे लिए हित करते थे। जब हम एक पेरेंट्स बने हैं, जब मुझे अपने बच्चे को देख रहा हूं, जब उसको डांटता हूं, तो मुझे समझ में आता था कि मेरे पापा मुझे क्यों डांटते थे। तो उस समय हमें समझ नहीं थी। तो इस चीज को अगर हम समझेंगे तो वो कौन डांटता है। अगर आप जाने, अगर गांव में आप रहे हुए हैं, शहर में रहे हुए हैं, शहर में तो इतना नहीं होता, गांव में जाएंगे आप, तो अगर 20 लोग गांव में है ना, तो जो आपका खास है, अपना है, जो आपको चाहता है अच्छा करे, वो तो आपको डांटेगा। 19 आपको कहेगा कि जाओ उसको पीट के आ जाओ, जाओ उधर सिगरेट पियाओ, जाओ उधर जाके मार के आ जाओ। वो आपको गलत डायरेक्शन भेजते हैं बाकी 19 लोग, क्योंकि वो चाहते हैं ये घर खराब हो जाए, ये घर टूट जाए, वो मजा लेना चाहते हैं, घर तोड़ना चाहते हैं।
लेकिन जो आपके फादर हैं वो पिटाई करते हैं उस बच्चे की, तुम लड़ाई में क्यों गया था। बाकी देखेंगे 19 लोग वहां खड़ा होकर ताली बजा रहा है, मारो मारो इसको और मारो, हाँ तुम अब नीचे कर दो, तुमको एक थप्पड़ मारा है, तुमको गाली दिया है, तुम इसको 20 गाली दे के आओ, तुम उसको गोली मार के आओ। वो पीछे से उसको गलत रास्ते पे ले जाता है 19 लोग। एक उसका फादर है जो उसको पीटता है कि तुम उस लड़ाई में क्यों थे। तो यही चीज है जो अपना है। प्रभुपाद ने सारे संसार के को रिफॉर्म करने का जिम्मा उठाया था, इसलिए वो इस उम्र में भी इस स्टेप उठाए थे सारे संसार के उत्थान के लिए। ठीक है, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मेरे ख्याल में विपिन चंद्र प्रभु जी भी एक्टिव हो गए हैं। प्रभु जी आप नेगेटिव पार्टी में आना चाहेंगे? मैं तो माता जी क्षमा चाहूंगा, लास्ट क्लास मेरी मिस हो गई थी, और आज भी मैं अभी अपने डेमीगॉड्स कह लीजिए, देवी देवता के कुल देवी के मंदिर गया था, तो अभी जस्ट पहुंच ही रहा हूँ घर में, क्योंकि ऐसी मान्यता है। तो अभी जैसे मेरे को पता चला कि थोड़ा लेट क्लास ज्वाइन किया था, काफी अच्छी एक्टिविटी हो रही है आज, अच्छा लग रहा है। तो मैं तो माता जी मेरा ज्ञान बहुत कम है, लेकिन मैं फिर भी पॉजिटिव बोलना चाहूंगा। हालांकि मैं अभी बुक्स मैंने जो पहले एक PYS सेशन पहले किया था, उसके बाद एक बुक व्हाट्सएप पे शेयर की गई थी, उसको मैंने पूरा पढ़ा था, काफी अच्छा लगा था, और कृष्ण भावनामृत में काफी इंटरेस्ट आया था। तो मैं तो माता जी यही बोलूंगा, जो मैंने जितने गुरुज को पहले देखा था, जैसे हमारे जो श्रीला प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने जो इस इंटरनेशनल जो किया था, आप कह सकते हैं एक तरीके से सबकी चेतना जागृत करने का जो काम, इतनी ज्यादा लेट उनकी मैंने जीवनी पढ़ी थी, उन्होंने बहुत परिश्रम किया और उनको भी सफलता 60 साल 65 साल के बाद ही मिली। और उन्होंने जो हम सबके लिए किया है, हमको इतना अच्छा ज्ञान दिया है। और क्योंकि हम दूसरे गुरुज के बारे में पढ़ते हैं, वो ये बोलेंगे ये कर लो अच्छा हो जाएगा, ऐसा कर लो, लेकिन उन्होंने एकमात्र सीधा साधा यही रास्ता बताया है कि केवल और केवल भगवान को ग्लोरीफाई करना है, उसमें कोई बनावटी कुछ भी नहीं लगता। तो हमें ये बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हमारा ज्ञान वैसे ही कम है। दूसरा, उन्होंने जो जगह जगह दुनिया के कोने कोने तक, अफ्रीका से लेकर रशिया से लेकर लॉस एंजलिस से उन्होंने स्टार्ट करी थी अपनी एक्टिविटी की, और इतने ज्यादा भारत में तो छोड़िए, पूरे लॉस एंजलिस में इतने ज्यादा लोग, फॉरेनर लोग, आप जितने भी आजकल देखते होंगे, बड़े बड़े ज्ञानी जो उनसे फिर सीधा दीक्षित हुए और वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, जो इतने बड़े लेवल का काम, और रात में 2-2 घंटा सोते थे, रेडियो पर सुनते थे, फिर लिखते थे, और इतनी मेहनत उन्होंने करी, जी तोड़ मेहनत, जिससे कि ट्रांसलेशन करके हमारे लिए, और किसके लिए किया, हम भक्तों के लिए किया, और हम उस बुक को पढ़ के हम समझ पा रहे हैं। क्योंकि देखिए हमारा मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। पहले एक छोटा बच्चा पैदा होता है, ठीक है, वो 5 साल का होता है, फिर वो 10 साल का होता है, फिर 15 साल का होता है। बॉडी, ये फिजिकल बॉडी है, चेंज होती रहेगी, और एंड में क्या होगा, फिर बूढ़ा होगा, फिर मर जाएगा। तो हमारा क्या है, हम तो केवल एक जीवात्मा है, ये बॉडी तो हमारे लिए, ये तो एक मात्र एक कपड़े के समान है, जो हम जाएंगे फिर दूसरे जन्म में जाएंगे, पता नहीं कौन सा मिलेगा। तो अगर हमें इतनी अच्छी ज्ञान की बातें और किसी अच्छे सोर्स से मिलनी है, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से तेरे जो गुरु परंपरा से आके हमको आई है, तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात कोई नहीं हो सकती। तो मैं तो यही कहूंगा, जितना हम इसमें अपने आप को जितना से ज्यादा पढ़ेंगे, उतना ही हम अपने आप को पॉलिश करेंगे, अपनी जीवात्मा को, और हम अच्छा कार्य कर पाएंगे। और भक्तों का संग रहना बहुत जरूरी है। तो सभी भक्तों की बात सुन के मुझे इतना अच्छा लगता है, बल्कि मेरी नॉलेज तो बहुत कम है, तो आप लोग की बात, मैं भी आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करना चाहूंगा। आप लोग इतना शेयर करते हैं तो हमारी ज्ञान बहुत पॉलिश होता है। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। हरि बोल। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। माता जी भी हैं, माता जी कुछ कहना चाहती हैं? स्वाति माता जी हैं क्या? हरि बोल प्रभु जी। हाँ, हरि बोल प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि हम लोगों ने बुक्स वगैरह नहीं पढ़ी हैं, लेकिन हाँ ये है कि हमारा पॉइंट अभी हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि प्रभुपाद की जो भी बुक्स होंगी वो हमें हमेशा एक अच्छे रास्ते की और हमें अच्छे कर्म करने को बोलेंगी। वो हमें कहीं भी किसी भी ऐसे वे में या कोई भी ऐसे मार्ग को नहीं ले जाएंगी जो हमें भटका सके। तो मेरा तो यही मानना है कि बुक्स कभी भी नेगेटिव, मतलब प्रभुपाद की बुक्स हमें कोई भी ऐसे नेगेटिव चीज नहीं आएगी, हमेशा वो हमें पॉजिटिव की ओर ही ले जाएगी। और बाकी रहा जपा का, जब तक हम कोई भी चीज को यूज नहीं करते, हमें किसी भी चीज की एडवांटेज और डिसएडवांटेज का पता नहीं चलता। सब
रोज हम कोई गाड़ी यूज कर रहे हैं, हम तभी बता सकते हैं हुंडई की अच्छी है या होंडा की अच्छी है, मारुति की अच्छी है, जब हम उसे यूज करेंगे। जब तक हम जपा को यूज नहीं करेंगे, उसको अपने डेली वे में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हम उसके बेनिफिट्स के बारे में नहीं बता सकते हैं। तो वही है, जिन लोगों ने उसे यूज किया उनको पता है उसके क्या बेनिफिट्स हैं। हम लोगों ने भी हमें उन चीजों को यूज नहीं किया है, ना हमने पढ़ा है, तो हम लोगों को भी उसके बेनिफिट्स के बारे में नहीं पता है। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ डैम श्योर होकर कि उसके नेगेटिव कोई भी बेनिफिट नहीं हो सकते। हरी बोल। थैंक यू माता जी। हरी बोल। हरी बोल। हरे रूपाली कृष्ण माता माता जी। जी। कौन बोल रहे हैं माता जी? मैं रीता माता जी बात कर रही हूँ। यस माता जी, हाँ, माता। आज रीता माता जी मेरे- कमर कस के आए हैं अच्छे से। थैंक यू नहीं, माता जी नहीं। मेरे सपोर्ट के लिए। मोस्ट वेलकम। मेरे को माता जी का नाम बता दो जिन्होंने कहा है कि हाँ भाई मतलब बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा मेरे को माता जी स्वाति से। माता जी, स्वाति माता जी। स्वाति वाली माता जी। नहीं नहीं, स्वाति माता जी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा स्वाति माता जी। माता जी मेरा आपसे क्वेश्चन है, लेट सपोज मैं चलो आपकी बात आधी बात मानती हूँ। लेट सपोज मैंने भगवान का नाम जपा है, मैंने भक्तों का एसोसिएशन करा है, मैंने बुक की रीडिंग करी है, मैंने चैंटिंग करी, मैंने सब कुछ करा है, बट लास्ट में मुझे कौन मेरा प्रूफ देगा कि हाँ मैं गोकुल धाम, हाँ मैं गोकुल धाम गई हूँ? मुझे कौन बताएगा कि हाँ आपने करा था और आपको सही रिजल्ट मिला है? नहीं नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव की बात हो रही है, तो मैं वहाँ पे वही बताना चाहती हूँ। सपोज आप चैंटिंग करती हो, कोई बुक्स पढ़ती हो, आपको 100% उससे ज्ञान नहीं मिलेगा, बट एटलीस्ट आपको 10%, 20% कुछ तो आपको लर्न करने को मिलेगा। कुछ तो माता चीज जी ऐसी लर्न तो मैं और बुकों से कर लेती हूँ, उन बुकों से कर लेती हूँ जिनका आगे मेरे को भौतिक जगत में मेरे को पैसा अर्न कर लूंगी, तो मेरे को क्या जरूरत है प्रभुपाद जी की बुक नहीं, पढ़ने की? अगर आपको उस चीज में इंटरेस्ट है ना, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट आएगा ना, वो उसी चीज में आप आगे जाएंगी। सपोज आपको भी भौतिक जगत में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप उसी और आगे बढ़ेंगी। हाँ, अगर आपने धीरे धीरे अपने को, हमने कहीं अभी चैप्टर मैंने रिसेंटली क्लास ज्वाइन की है, तो मैंने उसमें पढ़ा था कि जब तक हम अपने को भगवान को समर्पित नहीं कर देते, या जब तक हम उनके बारे में पढ़ना शुरू नहीं कर देते, या अपना इंटरेस्ट उनकी ओर नहीं जगाते, तब तक हमें कुछ भी सीखने को या पढ़ने को या उस चीज में हमें इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा। तो वही है, अगर आपने अपना इंटरेस्ट किसी और चीज में रखा है तो आपको वहां इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर आपने अपना इंटरेस्ट या अपने को धीरे धीरे इस चीज में आगे बढ़ाया है तो आपको यहाँ इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो आपका माइंड लेवल है, आपका माइंड किस चीज पर जा रहा है। यस, आपका प्रोस्पेक्टिव क्या है, आप किस। हाँ, तो माता जी मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, चलो ठीक है आपके मतलब ठीक है आपकी बात मैं मान रही हूँ, मैंने भौतिक जगत छोड़ ही दिया, मैं पूरा अपने आप को समर्पित कर चुकी हूँ कृष्ण भगवान को। मैं उनकी बुक फॉलो कर रही हूँ, प्रभुपाद जी की जो उनके कहा जाता है कि अनुयायी, भगवान कृष्ण ने अपने अनुयायी यहाँ भेजे हैं, और वही श्री कृष्ण ही अपने हाथों से फॉलोवर। हाँ, और भगवान श्री कृष्ण ही उनके थ्रू बुक्स लिख रहे हैं, हमें हमारे तक ज्ञान, ऊपर से नीचे हमारे तक ज्ञान आ रहा है। मैं कहती हूँ चलो मैं बुक रीड कर रही हूँ, मैं सुबह शाम 24 घंटे में भक्तों का संग कर रही हूँ, ठीक है, मैं सेवा पूरी कर रही हूँ, मैं चैंटिंग पूरी कर रही हूँ, मैंने अपनी डाइट भी कंट्रोल कर ली, बट एट लास्ट जब मैं मरूंगी तो कौन मेरे को ये प्रूफ देगा कि हाँ आपने इतना कुछ करा था और आप सीधा ऊपर गई हो भगवान जी के पास? माता जी, तो वही बात हो गई ना कि आप अभी बच्चा पैदा हुआ है और आप बोल रही हो कि मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। अभी आप बड़े तो होना सीखिए, क्लासेस तो पढ़िए, फर्स्ट में जाइए, सेकंड में जाइए, थर्ड में जाइए, फिर आप रिसेंटली जन्म लिया है माता जी। मैं कह रही हूँ सब कुछ करने के बाद में भी वो आपको माता जी मैं बता रहा हूँ अभी हम और डिवोटीज को भी मौका देंगे रिप्लाई का, और डिवोटीज भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। माता जी, जब आप ना थोड़ा ऊपर चरण में बढ़ेंगी ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं कब कहाँ पे पहुंचूंगी। अभी आप बहुत नीचे लेवल, हम सब बहुत नीचे लेवल पे, अभी हम वहाँ पहुंचे ही नहीं है। हम कैसे बता दें कि ये बच्चा आगे जाके क्या बनेगा? अभी मैं नीचे लेवल पे हूँ, ओके आई एग्री, मैं नीचे, वो हमारे सीनियर हैं, वो तो हमसे हाई लेवल पे है, क्या वो अभी से फील कर रहे हैं? उनके पास प्रूफ है कि अब तक उन्होंने ऊपर जा रहे हैं, उनके पास है। अभी आप दे सकते हैं माता जी, ऐसे थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स हैं। फोर्ड के डायरेक्टर, फोर्ड का मालिक सुंदर गोपाल प्रभु जी, हमारे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी हमारे,
तो ऐसे thousands lakhs ऑफ एग्जांपल्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड. रशियंस, अमेरिकन्स, हिपीज, ऑल ओवर वर्ल्ड दे आर डांसिंग एंड एंजॉयिंग. ये इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा कि वो सब कुछ छोड़ करके वृंदावन में आके अगर वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप सुन लीजिए, अगर वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो वो कैसे सब कुछ छोड़ के इसमें टिके हुए हैं, सब कुछ त्याग करके. ये तो सक्सेसफुल एग्जांपल है कि आप इस जन्म के बाद की बात नहीं है, आप तो इस जन्म के बाद की पूछ रहे हैं. माता जी ने वो जो कहा कि आप इसी जन्म में आप देख सकते हैं गोलक धाम हुआ पड़ा है, इसी जन्म में वो कैसे उस रोड पे स्ट्रीट पे कैसे नाच करके एंजॉय कर रहे हैं. आप गोलक धाम तो इसी जन्म में आप देख रहे हैं. इस जन्म के बाद तो आप कह रहे हैं ना कि उसके बाद किसने देखा. आप छोड़ दीजिए, आप इसी जन्म को एंजॉय कर लीजिए. आप इस जन्म में भी, इस भौतिक जन्म में भी आप एंजॉय कर सकते हैं. गोलक धाम तो यही दिख रहा है सब. प्रभु जी, इसमें प्रभुपाद का एक कन्वर्सेशन मैं आपको याद दिला दूं कि जब एक भक्त ने उनसे, एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा था कि प्रभुपाद तुम जो है इतना भक्ति कर रहे हो और इस स्ट्रीट पे जा रहे हो, खूब अच्छे से मतलब प्रचार प्रसार कर रहे हो और कह रहे हो कि गोलोक धाम जो है सब जाएंगे. फिर प्रभुपाद, अगर मान लो तुम्हें लास्ट मोमेंट पे पता चलता है, मरते वक्त पता चलता है कि गोलोक धाम है ही नहीं, तब भी है ना, तो प्रभुपाद ने उन्हें एक आंसर दिया था. बिल्कुल बात सही कही आपने कि मरते वक्त मुझे अगर ये पता चलता है कि गोलोक धाम है ही नहीं और मैं ऐसे ही बस कर रहा हूँ, तो चलो वो बात भी सही है तुम्हारी. एटलीस्ट मैं एंजॉय तो कर रहा हूँ ना. देखो मेरी कितनी हैप्पी लाइफ है, मैं अपना अच्छे से भजन कीर्तन कर रहा हूँ, नाच गा रहा हूँ, खा पी रहा हूँ, है ना. लेकिन अगर सोचो, अगर तुम्हें मरते वक्त ये पता चले कि भगवत धाम सच में है, पर तुमने क्या कमाया अपनी लाइफ में? सिर्फ फ्रस्ट्रेशन. आप हाँ ठीक है, हरी बोल. थैंक यू माता जी. माता जी ने देखिए बिल्कुल सही कहा ना, वही चीज है. रूपाली माता जी, है ना, आप चीटिंग कर रहे हो. मैं अपना पलटा भारी करती हूँ, आप उधर चल जाती हो यार. खिसक रही हो. हरी बोल. नहीं माता जी, मैं खिसकने नहीं, मैं प्रभु जी को रिमाइंड करा रही हूँ. माता जी, ऋचा माता जी अभी भी चेंज कर सकती हैं. आप रिस्क मत लीजिए नेक्स्ट बर्थ का, आप इस बर्थ को भी देखें. माता जी अभी आप स्टिल जमे रहिए, हम आपके साथ हैं. प्रभु जी एक्चुअली ना, मैं जब जपा करती हूँ ना, मेरी जीवा पे ना कृष्ण जी नाच नहीं रहे अभी, तो अभी मुझे ना रस आ नहीं रहा. जिस दिन वो नाच जाएंगे ना, पॉजिटिव साइड चली जाऊंगी. नाचने लगे माता जी, नाचने लगे. माता जी नेगेटिव पॉइंट्स है ना, ये नेगेटिव पॉइंट्स हम लोग आपने तो बता ही रहे हैं, और जो हमारे आसपास जो लोग हैं ना, जो हमसे अब पूछने लगे हैं कि क्यों ज्वाइन करें, तो ये थोड़े पॉइंट्स उनके भी है माता जी. तो प्लीज हमें नेगेटिव मत करिएगा, पॉजिटिव हो गए. एक्चुअली मैं आपको सच में बताऊं, रीटा, ये सबके बेनिफिट के लिए, जो नेगेटिव पॉइंट्स है, ये सबके बेनिफिट के लिए. एक्चुअली लेट मी इंट्रोड्यूस रीचा माता जी. रीचा माता जी एक बहुत सॉलिड डिवोटी हैं जो अभी धीरे धीरे उभर रही है, और वो बहुत काफी लोगों को, अपनी फ्रेंड्स को, अपनी सिस्टर्स को, अपनी रिलेटिव्स को भी प्रचार कर रहे हैं सहारनपुर में, उनको हमारे साथ कनेक्ट कर रहे हैं. बट माता जी इन चीजों को फेस करती हैं, उनके क्वेश्चंस को, और डेफिनेटली ये बहुत अच्छी चीज है. और निगेटिव में रहकर माता जी प्रभुपाद की ज्यादा मर्सी गेन कर रही है इनफैक्ट, क्योंकि जो निगेटिव में रहेगा उसको कई गुना पॉजिटिव वालों से भी ज्यादा मर्सी मिलने वाली है. थैंक यू सो मच माता जी. ये सबके बेनिफिट के लिए. ये जो सवाल है ना निगेटिव, ये खुद प्रभुपाद भी कहते थे कि आप सवाल करो हमसे, तो ये सबके बेनिफिट के लिए. यहाँ पे एक्चुअली पर्सनल नहीं है, पर्सनल उनकी फीलिंग नहीं है, बट हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी ये भाव है. जो सीनियर डिवोटीज हैं, जो बहुत साल से भक्ति कर रहे हैं, उनके अंदर भी ये भाव कभी कभी आता है. तो उस पॉइंट को ये रख रहे हैं, वो भाव अगर हम क्लैरिफाई होगा सबको, हम और भक्ति में मजबूत होंगे. इसी के लिए ये टॉपिक्स और डिबेट होता है. यस प्रभु जी, बिल्कुल. फेस्टिवल होता है कि वहां पे भी जो फेस्टिवल अभी होगा, उसमें भी 3 डिवोटीज पक्ष में बोलेंगे, 3 डिवोटीज विपक्ष में बोलेंगे. वो इसीलिए हो रहा है कि सारी दुनिया इस चीज को देखे, और जो ये क्वेश्चन है ये आएगा, उसका रिप्लाई होगा, तो सबके बेनिफिट के लिए होगा. तो वहां पे भी क्वेश्चन मजबूत क्वेश्चन होंगे और मजबूत जवाब होंगे. तो इसी के लिए डिबेट किया जा रहा है कि ये क्वेश्चंस वहां पे पुट होंगे, ये इसकी समरी वहां पे पुट होगी, डिवोटीज पुट करेंगे. तो जितना हम यहाँ सवाल करेंगे उतना सबको बेनिफिट होगा. ये उस प्रोग्राम में डाला जाएगा. इस वजह से हरी बोल. यस प्रभु जी. माता जी मैं कुछ शेयर करना चाह रही हूँ. यस माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी. दर्शना माता जी कुछ बोल दीजिए. माता जी, दर्शना माता जी अभी शायद एक मिनट माता जी. दर्शना माता जी कुछ कह रही हैं. कौन माता जी का आवाज आया था? हाँ जी.
आप हाँ बोलिए जी, माता, फिर नीलिमा राणा। मैं बोल रही हूँ। मैं एक बात कह रही थी, मैं सुन रही हूँ शुरू से, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं भी यही कहना चाहती हूँ। मैंने प्रभुपाद जी की बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ी हैं, कुछ पढ़ी हैं इंटरनेट पे। जैसे कह रहे हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव। देखिए आज के समय में तो निगेटिव ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं कोरोना निगेटिव हूँ। अगर कोरोना पॉजिटिव हरी होती तो बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। और इसी तरह से पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होना जरूरी है हर एक मनुष्य को। हम सांस लेते हैं, उसे पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव चीजें हम अंदर ले रहे हैं। सांस निकाल रहे हैं तो हमारे शरीर की गंदगी निकाल रहे हैं, यानी कि निगेटिव चीजें निकाल रहे हैं। तो हम अपने मन से जो भी भगवान श्री कृष्ण की निगेटिव बातें वो निकाल दें, निगेटिव चीजों से। दूसरी, मैं पूरी 5 बातें बोलूंगी। दूसरी बात है मेरी कि हमेशा ये बोला जाता है कि मोबाइल बहुत बुरी चीज है, इंटरनेट बहुत बुरी चीज है, इस पे काम नहीं करना चाहिए, बच्चों को भी मत दो, बड़ों को भी मत दो। लैपटॉप भी गलत बात है, इंटरनेट तो घर में होना ही नहीं चाहिए, उस पर भी कुछ काम नहीं करना चाहिए। लेकिन इंटरनेट पे हम अभी सारी चर्चा कर रहे हैं, मोबाइल पे सारी चर्चा कर रहे हैं इंटरनेट के द्वारा ही। और जो मैंने एक आध किताब जो थोड़ी बहुत पढ़ी है वो भी इंटरनेट पे ही पढ़ी है, मोबाइल या लैपटॉप पे लेकर पढ़ी है। लेकिन कई बार के दिमाग में भी आता है गलत बात है, मोबाइल ज़्यादा देर यूज़ नहीं करना चाहिए। प्रभु जी बोलते हैं मोबाइल गलत चीज़ है, घर में नहीं होना चाहिए और इसको नहीं यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा बच्चों को भी नहीं देना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है कि अगर हम सिर्फ पढ़ते हैं कोई भी किताब, चाहे प्रभुपाद जी की है या गीता है हमारी, हम उसको सिर्फ पढ़ें तो वो रट्टा फिश जैसा हो जाता है। अगर जब तक हम उसमें हमारा मन शामिल नहीं होता, मन शामिल होता है तभी उसको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। हम उसको ज़बरदस्ती नहीं पढ़ें तो मुझे लगता है अगर हम अपने मन पे, अपनी आँखों को ज़बरदस्ती नहीं डालें, उसमें ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं करें और उसको एक साधारण रूप से इजीली होने दें तो ज़्यादा अच्छा लगता है वो, और उसका असर भी अपने ऊपर ज़्यादा होता है। तीसरी बात ये कहती हूँ कि पढ़ने के बाद भी संतुष्टि नहीं होती है, संतोष नहीं मिलता है, लगता है भी पढ़ते जाओ और पढ़ते जाओ, कितनी बार भी पढ़ते फिर भी तब ऐसे लगने लगता है अरे इतनी देर से बैठे हुए पढ़ रहे हैं, तो ये भी लगने लगता है। चौथा जो मैं कहती हूँ, कभी कभी पढ़ते हुए मन में, जैसे अभी और लोगों ने भी बोला, माताओं ने बोला कि और बातें भी घूमती रहती हैं। तो जब और बातें घूमती हैं तो हम अपना मन पूरी तरह उसमें नहीं लगा पाते। तो हमें कुछ ऐसे प्रयास भी पढ़ते पढ़ते करने होंगे, हमारा कंसंट्रेशन उस पर बने, ध्यान उस पर बने, क्योंकि अगर दूसरी बातें भी साथ में घूमती हैं तो फिर वो सब कुछ मिक्स हो जाता है और मिक्स होने से वही दिमाग में, मन में, मुंह में घूमता रहता है। और जैसे भी कहा कि सोते टाइम भी, कोई काम करते टाइम भी, वो सारी बातें मन में, आंखों के सामने घूमने लगती हैं। कई बार तो ऐसे होता है कि पढ़ते पढ़ते ऐसे खो से जाते हैं उसमें कि जो हम पढ़ रहे हैं वो घटनाएं आने लगती हैं कि जैसे कुछ घटित हो रहा है, कोई कृष्ण जी हैं, जैसे ऐसे लगता है कि जैसे हमने जो कुछ भी पढ़ा वो लग रहा है कि जैसे यही हो रहा है हमारे सामने, वो सारी बातें हो रही हैं, वो सारी घटनाएं आ रही हैं और वो फिर रिपीट होती जाती हैं। सुबह को तो भी लगता है कि जैसे यही सब हो रहा है। तो पता नहीं मुझको ये पॉजिटिव है या निगेटिव, गलत बात है या सही बात है, मुझे नहीं पता। बहुत सारी बातों में मैं गलत सही का निर्णय नहीं ले पाती हूँ। पढ़ना लगातार गलत है या नहीं है, संतुष्टि नहीं होती है, सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, जपा करके भी, किताब पढ़ के भी, तो ये सही है या गलत है नहीं पता। पढ़ते हुए मन में और बातें भी, काम भी घूमते रहते हैं, कुछ और बातें भी घूमती रहती हैं, सही है गलत नहीं पता। अभी एक बहुत अच्छी बात आई थी कि गाली, जैसे इसमें लिखा है, इसको हम गधा, सुअर, पागल, ये सारी शब्द गाली की तरह माने जाते हैं, लेकिन ये गाली नहीं है, ये गलत बात नहीं है। गधे, सुअर, कुत्ते में बहुत अच्छी बातें होती थी, तो कुत्ता तो बहुत वफादार होता है। क्या हम भगवान जी के, क्या हम प्रभुपाद जी के, क्या हम प्रभुपाद जी की रचनाओं के इतने वफादार हैं, बन सकते हैं क्या?
ये खुद से हम क्वेश्चन करते हैं। गधा भी कितना बोझा ढोता है लेकिन फिर भी अपना काम करता रहता है। क्या हम सारे काम करके प्रभुपाद जी के सारी किताबें पढ़ पाते हैं? उसको हम अपने आचरण में ला पाते हैं जो हमने पढ़ा है? इसी तरह से और भी जो बातें लिखी है उन सब की अच्छी बातें भी हैं। क्या हम उन सारी बातों को अपने जीवन में अमल कर पाते कि नहीं? मुझे आते हो सही है या गलत है? और एक मेरा क्वेश्चन था कि जब हम माला जपते हैं तो एक उंगली को अलग कर देते हैं, हाथ की एक उंगली अलग कर देते हैं जो अंगूठे के पास वाली है, उसको माला पे या कहीं टीका लगाने पे प्रयोग में क्यों नहीं लेते हैं? मेरा तो ये क्वेश्चन है। हरे कृष्णा, मुझे नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत। वो अशुद्ध माना जाता है। थैंक यू माता जी। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। माता जी, ये हमारी जितनी भी फिंगर्स होती हैं उनका हमारे ब्रेन के साथ रिलेशन होता है। तो हमारा मैक्सिमम जो हमारे जो फिंगर्स यूज की जाती है, जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं, ये यूज की जाती है। तो इससे हमारा ब्रेन ज्यादा एक्टिव रहता है साइंटिफिकली, है ना। और इसीलिए, और जो फर्स्ट जो हमारी फिंगर होती है माता जी, उससे हमारी बहुत सारी चीजें ना, मतलब ब्रेन की बहुत सारी चीजों को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। तो हम इसलिए इसको छोड़ देते हैं और लास्ट की फिंगर को छोड़ के मिडिल जो 2 फिंगर्स हैं हम उनको ज्यादा यूज करते हैं। ये आप कई सारी मुद्राओं में भी देखोगे, मैक्सिमम यही फिंगर्स ज्यादातर यूज की जाती है, मैक्सिमम ज्यादातर यही की जाती है और अंगूठा यूज किया जाता है। यस माता जी। तो ये एक साइंटिफिक एक्टिविटी है। और आपको जैसे पता है कि क्योंकि हमारा जो ये जो हमारा वैदिक संस्कृति है, दैट इज टॉप मोस्ट साइंस, है ना माता जी। हमारी जितनी भी एक्टिविटीज है, दिया परफॉर्म करना, भगवान को दिया ऑफर करना, तिलक लगाना, इवन दो अपने आप को तिलक लगाना, और जैसे हमारी संस्कृति में जो धोती कुर्ता पहना जाता है, माताओं को साड़ी पहनाई जाती है, दैट इज ऑल्सो साइंटिफिक, है ना। तो ये सब चीजें साइंटिफिक है माता जी, जो कि काफी जगह पर प्रूफ भी हो चुकी है। अरे वो थैंक यू माता जी। तो एक चीज पॉइंट और था यहाँ पे कि जो एक था ना माता जी की एब्यूजिंग वर्ड्स यूज करते हैं, तो बेसिकली वहाँ पे ये समझना चाहिए कि प्रभुपाद जो गधे या सुअर या कुत्ता बोलते हैं, बेसिकली वो जानवरों को खराब नहीं बोल रहे हैं, वो जानवर को हमारे जैसा ही ट्रीट कर रहे हैं। वो प्रभुपाद इतना समझ है उनको, लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम सुअर के तरह बेशर्म ना हो जाएं। हमें ये एक्चुअली हर एक गधा के तरह हम रात दिन बस गधों के तरह बिना दिमाग के मेहनत ना करते रहे, और ये समझ में हमारे कि आउटपुट क्या है इसका, इस मेहनत का। तो ये चीज को कंपेयर करते हैं प्रभुपाद। गधा मीन्स गधा जानवर को वो खराब नहीं कह रहे हैं, गधा मीन्स की जो गधे की तरह मेहनत कर रहे हैं फालतू के, जिसका कोई पर्पस नहीं है। सुअर कह रहे हैं, सुअर क्या हो रहा है, सुअर रोड पे सब कुछ करता है खुलेआम, स्टूल खाता है वो। तो मतलब कि हम जो आलतू फालतू की सड़ी हुई चीज है, हम वो तो नहीं कहीं वेस्ट मतलब खा रहे हैं, उसमें अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, खुलेआम रोड पे सब कुछ कर रहे हैं, कोई कपड़े की जरूरत नहीं है, कोई ढकने की जरूरत नहीं है। तो हमें ये समझना चाहिए बेसिकली वो ऐसा वर्ड्स हमें गाली देने के लिए नहीं कह रहे हैं, हमें कंपेयर कर रहे हैं सुअर और कुत्ते से, जो उसकी निगेटिविटी है उस पे हाईलाइट कर रहे हैं, इसलिए कि वो प्रभु जी, जब हम प्रभुपाद के बुक्स को पढ़ते हैं तो हम ये चीज पाएंगे कि प्रभुपाद बहुत क्लियरली हमें ये डिफरेंस बता रहे हैं कि हमें मनुष्य जीवन मिला है ना, और मनुष्य जीवन उन्नत है। मनुष्य जो शरीर है ये योनि उन्नत योनि है, लेकिन हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, हम बिहेव कर रहे हैं कुत्ते और सुअर की तरह, है ना। हमें अपने स्तर में रहना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि इंसान को हमेशा अपने लेवल के हिसाब से बात करनी चाहिए कि वो क्या है। एक पिता है तो पिता की तरह एक्ट करेंगे, है ना, बेटे के सामने। अब वो बेटे के सामने बेटे की तरह तो एक्ट नहीं करेंगे ना, कि वो उनके, है ना। इसी तरह से मनुष्य जो शरीर है, उसे मनुष्य शरीर को हम उसे यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए हम बद्ध जीवात्मा को प्रभुपाद बार बार रियलाइज करवा रहे हैं कि आप कुत्ता बन रहे हैं, आप सुअर बन रहे हैं, क्यों कुत्ते की तरह हम लोग इस शरीर को यूज कर रहे हैं, है ना। अभी मनुष्य की चेतना तक लाने के लिए ही हमें 4 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, और ये चीजें हमें कहाँ मिल रही हैं। ये चीजें जब हम डीपली बुक्स को रीड करने लगते हैं तो हमें ये चीज समझ में आती है, और इसी तरह से हम उन चीजों को ग्रास्प भी कर पाते हैं। और रीडिंग करने के जो फेवर, एक्चुअली मैं यहाँ पर फेवर की बात कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास काफी सारे नेगेटिव पॉइंट्स हो गए हैं। थैंक यू सो मच रीचा माता जी।
आपने बहुत बहुत सपोर्ट किया है बहुत सारी नेगेटिव पॉइंट्स को उभारने में। अभी हम लोग कंक्लूडिंग लास्ट में करेंगे माता जी। अभी मुझे लग रहा है कि जो एक दो डिवोटीज रह रहे हैं उनको मौका दे देते हैं फिर, है ना? तो ममता त्रिपाठी माता जी कुछ कहना चाहेंगी माता जी? शोभा मल्होत्रा माता जी, ममता त्रिपाठी माता जी, शोभा माता जी और ये आज यतिन प्रभु कुछ नहीं बोले। आकांक्षा यतिन प्रभु माता आपको भी बोलना चाहिए। आकांक्षा मित्तल माता जी आज लेट ज्वाइन किए हैं। यतीन भागवत कुछ बोलिए माता जी। यतीन प्रभु जी, 3-4 डिवोटी है। रीता त्रिपाठी माता जी, ममता माता जी कुछ बोलिए माता जी। ममता त्रिपाठी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, हमने एस्कॉन ज्वाइन करने के बाद इतना ये पाया कि हमने जो भी हमारा थोड़ी सी नेगेटिविटी ये थी कि हमारा अभी रिसेंट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी, इससे हमारा भगवान के प्रति बिल्कुल आस्था रही नहीं गई थी। लेकिन इसको ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा नहीं, कहीं ना कहीं वो शक्ति है, और शक्ति जो आप लोगों ने बताया आत्मा और परमात्मा से जो जुड़ाव है स्थूल शरीर का हमारा, तो उससे ये लगा कि कहीं ना कहीं वो शक्ति तो है, वो चीज वो कुछ न कुछ तो है जिससे ये भौतिक जगत में हम लोग जुड़े हुए हैं। और रही बात तो ये जपा वगैरह जो बताया, जपा से हमें बहुत बेनिफिट मिला हुआ है। मुझे ऐसे अभी निधि मदान माता जी ने बोला तो मुझे ये लगा कि नहीं, हाँ कहीं ना कहीं हमें इनके जपा करने से, हालांकि मैं सुबह ये नहीं ज्वाइन कर पाती हूँ लेकिन दिन में कई बार मैं कर लेती हूँ। मेरा कुल मिला के 4-5 बार हो जाता है ये जपा। और जपा से मैंने पाया कि मुझे जो नींद नहीं आती थी, मुझे कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो गई थी कि जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाती थी। मुझे अब ये है कि मैं अच्छी तरीके से सोती हूँ। सेटिस्फेक्शन मिलता है, बहुत सेटिस्फेक्शन। और यहाँ तक कि मैंने इसके लिए 6 महीने मैंने नींद की दवा भी ली है। और ये निधि मदान माता जी से मेरी पर्सनल भी बात हुई है और उससे भी ये मालूम हुआ कि हाँ ये ऐसा हुआ है हमारे साथ, और जिससे मैंने ये पाया कि हाँ कहीं ना कहीं मुझे इसको ज्वाइन करने के बाद बेनिफिट हो रहा है बहुत। तो मेरा तो अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। करने के बाद हरे कृष्ण जी माता। और कोई माता जी जिन्होंने आज अभी कुछ नहीं कहा है, आज प्रभु जी या माता जी जो बच रहे हैं आज? रंजना कुमारी माता जी अभी ज्वाइन की हैं। रंजना माता जी अभी ज्वाइन की हैं क्या? कुछ बोलेंगी माता जी? आकांक्षा पहले से ज्वाइन किए हुए थे। अच्छा माता जी, अच्छा फिर से रीज्वाइन की अभी। हाँ कुछ बोलेंगी माता जी? आप बोलिए कुछ आज। दीपक अग्रवाल प्रभु जी। प्रभु जी एक लास्ट पॉइंट मैं शेयर करना चाहती हूँ अगर आप टाइम दें। हाँ बोलिए। थैंक यू प्रभु जी। मेरा कहना ये है, जो भी इंसान अपनी भौतिक लाइफ में कहीं डिससेटिस्फाइड है वो तो इस्कॉन में जुड़ता है, मतलब आके एक बार उसका स्वाद चखना चाहता है। और जो कुकरो सुकरो वाली जिंदगी जी रहा है और वो उसमें खुश है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे लगे कि नहीं मेरी लाइफ है वो एकदम अच्छी चल रही है, कभी आया ही नहीं प्रभु जी। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे मनुष्य की कैरेक्टरिस्टिक्स और जानवरों की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या फर्क है। वो ऐसा नहीं बता रहे हैं कि तगल है या सुअर गलत है, वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो वैसी। प्रभुपाद जी बता रहे हैं हम से कुत्तों से अलग हैं या कैसे हम सुअरों से अलग हैं, लेकिन जो लोग कुत्ते वाली जिंदगी जी के खुश हैं वो कभी आएगा ही नहीं इस्कॉन में। और प्रभुपाद जी ने पूरा प्रयास किया है अपनी बुक्स के थ्रू हमारे वो जो क्वेश्चंस हैं जो हमारे मन में कहीं ना कहीं पहले थे जिनका आंसर नहीं था, उन्हें पाने के लिए तो हम इस्कॉन में जुड़े हैं। मतलब हमें लगता था हम कौन है यार, हमारे कोई फायदा ही नहीं है, मतलब कई बार हमारे माइंड में ऐसी नेगेटिव बातें आती थी। और जो यहाँ पे जितने भी लोग अभी हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं लोग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक बार डिससेटिस्फाइड होते आए हैं प्रभु जी। अगर वो टोटली 100% अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होते वो कभी आते ही नहीं। और जिनके क्वेश्चंस का आंसर प्रभुपाद जी की बुक देती हैं वो तो आगे बढ़ते हैं और आगे रहते हैं, और जिन्हें लगता है कि नहीं ये बुक्स में मेरे को वो आंसर मिला वो अपना भी छोड़ चले जाते हैं। मेरा नहीं है कि मेरे को तो ये लगता है कि पूरा 100%
सब चीजों आंसर प्रभुपाद जी की बुक्स में जो नरपट है वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और इनफॉर्मली इतने लाइवली एग्जाम्पल साथ उन्होंने उसमें लिख के दिए कि हम आपसे रिलेट कर पाते हैं। जो हम और बुक्स में अगर हम वैदिक स्क्रिप्चर्स खोलना चाहें, अपने पुराने वेद पुराण खोले, तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। वो संस्कृत भाषा होती है और बोरिंग होते हैं बिल्कुल। तो इसीलिए बुक्स पढ़नी चाहिए और मैं पूरे फेवर में हूँ। थैंक यू माता जी। प्रभु जी मैं कुछ कहना चाहूंगी। जी माता जी बोलिए माता जी। प्रभु जी जैसे कह रहे हैं सुअर गधा कुत्ता ये जो हो रही है, जहाँ तक है 40 साल पहले घरों के आसपास यही तीन चीज मिलती है, इन तीनों को प्रैक्टिकल के रूप में जिससे कि जल्दी बाकी लोग म्यूट कर लीजिए, प्लीज। प्रभु जी कि जिससे प्रैक्टिस जो होती है वो लोगों की समझ में जल्दी आ जाए कि गधा बोझ होता है, कुत्ता घर के बाहर सेफ्टी के लिए वफादार, जैसे कोई घर में नहीं, सुअर गंदगी में रहना पसंद करता है, जिससे कि लोग जल्दी समझ जाएं और उसको फॉलो करें। इसलिए ये बातें मतलब बोली गई है, लेकिन हाँ यस हरी बोल। थैंक यू मतलब कॉमन एग्जांपल है, ये सब जगह इजीली अवेलेबल है, हर लोग देखते हैं तो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बैठ सकती है, इस वजह से लेते थे एग्जांपल। ठीक कह रहे हैं माता जी, हरी बोल। थैंक यू। मुझे तो पसंद नहीं है कि ऐसा लगता है ये कोई गाली के शब्द हैं, लेकिन ये तीन चीज पहले पाई जाती थी, अब कम दिखाई देती है। थैंक यू माता जी। और कोई डिवोटी जो आज पार्टिसिपेट नहीं किए अभी बोलना चाहेंगे? 3-4 डिवोटी मुझे अब भी लग रहा है जिन्होंने कुछ नहीं बोला। आकांक्षा माता जी, आकांक्षा मित्तल माता जी और दीपक अग्रवाल प्रभु जी कहाँ है? हाँ प्रभु जी बोलिए कुछ, कहाँ है? लास्ट में स्लॉग ओवर में छक्का मारने के चक्कर में है क्या? किधर है? पक्ष में विपक्ष में बोलिए कुछ। हेलो हरे कृष्णा। प्रभु जी। हाँ प्रभु जी आवाज आ रही है? यस प्रभु जी आप आ रही है, बताइए। हाँ मगर बहुत ही बढ़िया सेशन चल रहा है, जितना इंटरेस्टिंग सेशन बनाया है आप लोगों ने, इतना बढ़िया मैनेज किया है और काफी ज्यादा मैं लगातार सुन रहा था। 2 घंटे से थोड़ा सा सफाई में लगा हुआ था घर की, तो इसलिए मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था, मगर मैंने कहा चलो जरूर बाद में बात करेंगे। और बड़ा अच्छा है, मतलब मैं तो पॉजिटिव तो है ही है, डेफिनेटली सब कुछ पॉजिटिव है, मगर हाँ इस सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि जब तक अपोजिशन नहीं होगी तब तक सरकार अपना काम बढ़िया से नहीं करेगी ना। यस प्रभु जी, इसी वजह से है ना। तो इसलिए ये है कि सब कुछ ही पॉजिटिव है। बाकी हाँ थोड़ा सा स्कोर में जुड़ने के बाद आपको अपने आप को मैनेज करना पड़ता है, बुक्स पढ़ने के लिए आपको समय निकालना पड़ता है, तो थोड़ा सा ये होता है कि हाँ भाई इन चीज़ों के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा कहीं भी अगर हम किसी चीज़ से जुड़ते हैं तो बाकी तो कुछ भी पॉजिटिव प्रभु के नाम के प्रति तो कभी हो ही नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए हमको। तो फिलहाल तो बस मैं इतना ही कहूँगा, फिर अगले बार से फिर थोड़ा सा करेंगे बढ़िया से साथ में पार्टिसिपेट। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। मैंने लगातार मैं कांटेक्ट में रहा हूँ और सुना है मैंने, रूपाली में माता जी ने भी कई बार मुझे बोला, मैंने कहा चलो सब लोग बोल रहे हैं तो बाद में बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू प्रभु जी, हरि बोल। और माता जी मुझे लग रहा है 1-2 नाम और रह रहे हैं आज के उसमें जिन्होंने कुछ नहीं बोला है। प्रभु जी एक क्वेश्चन था मुझसे, अभी एक क्वेश्चन आया है मुझसे। हाँ, बोलिए। सत्संग क्यों करते हैं? सत्संग क्यों करते हैं? क्यों लोग सत्संग में जाते हैं? इससे क्या बेनिफिट है, ये पूछ रहे हैं प्रभु जी, बताइए आप। तो मैं बता देता हूँ प्रभु जी, वैसे आज से रिलेटेड नहीं है लेकिन मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ, है ना। देखिए माता जी प्रभुपाद ने ही कहा था ABCD, एसोसिएशन, बुक रीडिंग, चैंटिंग एंड डाइट। तो एसोसिएशन इज द बेसिक है। अगर आप हम भक्तों का संग नहीं करेंगे, जैसे आज ये प्रोग्राम अगर हम अटेंड नहीं करेंगे ना, कल से आपकी बुक रीडिंग भी खत्म हो जाएगी, चैंटिंग भी खत्म हो जाएगी, डाइट भी खत्म हो जाएगी, रोड पे घूमने लग जाएंगे, फिल्मी गाने सुनेंगे, मूवी देखने चले जाएंगे और फिर सर दर्द करेंगे या आपस में लड़ेंगे। जब तक यहाँ पे एंगेज है ना तब तक घर में लड़ाई नहीं होगी। मतलब हो सकता है थोड़ा सा शुरू में टाइम मैनेज चैलेंज आएगा, तो मतलब लॉट ऑफ बेनिफिट्स मिलेगा भक्तों का संग करके। मैं शॉर्ट में थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि आज एक्चुअली इस टॉपिक से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर भक्तों का संग करेंगे, अगर डाइवर्ट भी हुए ना आप, अब आप बाहर निकले घूमने के लिए, मटेरियल डिस्कशन में है, कहीं है, भक्तों का कॉल आ गया और उन्होंने कुछ आपसे ऐसे डिस्कशन कर लिया कि वो चीज था, उसकी सेवा कैसे करेंगे, या आज मंदिर में आज कैसे करेंगे, दामोदर अष्टकम कैसे करेंगे, दीपदान कैसे करेंगे, आज प्रसाद कैसे भगवान को ऑफर करेंगे,
तो ये आज वहाँ प्रोग्राम चल रहा है उसमें चलेंगे क्या, आज क्लास है उसमें अटेंड करेंगे क्या, आप लगेगा कि नहीं करेंगे, लेकिन भक्त का फोन आ गया, अरे आज अच्छा डिस्कशन है, छोड़ो इसमें इतना कोई बेकार का क्यों टाइम खराब करें, चलो उस डिस्कशन में शामिल होंगे। तो भक्त कहीं ना कहीं आपको पुश करते रहेंगे, प्लस पूछते रहेंगे कितना राउंड जपा किए, मैं तो 8 राउंड कर रही, मुझे तो मेडिटेशन से फायदा हो रहा है, मुझे जपा करने से मुझे नींद आ रही है, मुझे डिप्रेशन मेरा कम हो रहा है। तो भक्त भी ऐसे पॉजिटिव्स भी देंगे आपको, प्लस स्ट्रगल करेंगे कि कैसे किचन मैनेज कर रहे हो, प्रभु जी तो नहीं पा रहे प्रसाद, मेरे प्रभु जी तो प्रसाद नहीं पा रहे, मेरे प्रभु जी तो चिकन मांग रहे हैं, मेरे प्रभु जी तो ओनियन गार्लिक मांग रहे हैं, तो हाउ यू आर मैनेजिंग योर फैमिली अलोंग विथ दीज ऑल थिंग्स। या कई प्रभु जी हैं, कई माता जी नहीं है, तो वो कहेंगे कि माता जी तो घूमना चाहती हैं, प्रभु जी मैं सेवा करना चाहता हूँ, तो माता जी को कैसे इन्वॉल्व करें और माताओं से कैसे उनकी एसोसिएशन बढ़ाएं जिससे वो भक्तों के संग ज्यादा से ज्यादा करें। यंग है माता जी, थोड़ा यंग ही डिवोटीज के साथ अटैच करें कि वो उसको मैनेज करें। तो संग से आपको एक तो सारा क्या है कि कोई भी इशूज आया तो आप उसको शेयर संघों के साथ ही करेंगे, नहीं मटेरियल लोगों के संग करेंगे तो मटेरियल हो जाएंगे। प्लस क्या है कि भक्त आपको जो है रास्ता भी बताते रहते हैं, प्लस ज्यादा से ज्यादा समय आप डिवोटी सर्किल में रहेंगे, जितना आप जिस चीज का संग करेंगे, जैसे मेहंदी के संग करते हैं तो हाथ लाल हो जाता है, तो जिस चीज का संग करेंगे वैसा ही बोलेंगे, इसलिए सत्संग लोगों के साथ, इसलिए साधु का संग और भजन क्रिया बोला गया है कि जितना साधु का संग करेंगे उतना मन क्या होगा, साधु जैसा होगा, और साधु असंगों का अगर अभक्तों का संग करेंगे तो अभक्त हो जाएंगे, है ना। हरि बोल हरि बोल। ये शॉर्ट है और जा सकते हैं इस पे हम, लेकिन मैंने थोड़ा सा तो एक आम ठीक है माता जी, और कुछ प्रभु जी पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी, हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच माता जी, और आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने आज बहुत उत्सुकता के साथ और बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, और आगे भी हम लोग प्लान करेंगे टाइम टू टाइम इसी तरह से कुछ ना कुछ डिबेट हम रखवाएंगे यहाँ पर, और तो जिससे कि आप सब लोग हाँ अभी माता जी कंक्लूड करेंगे, उसके पहले अगर हम इसको समराइज कर दें आज के डिस्कशन को, फिर रूपाली माता जी इसको कंक्लूड कर देंगे। यस प्रभु जी, आप प्लीज समराइज कीजिए। तो क्यों बुक इज द बेसिस बोले प्रभुपाद, क्यों हमें प्रभुपाद की बुक ही पढ़नी चाहिए, इस बात को हम कुछ की पॉइंट्स में लेके हम इसको समराइज कर सकते हैं। वैसे भक्तों ने काफी डिटेल डिस्कशन किया, तो कोई भी अब पूछेगा तो हम बोल्डली स्ट्रांगली इस बात को कह सकते हैं कि प्रभुपाद नंबर 1, प्रभुपाद इज द मोस्ट ऑथेंटिक गुरु, मोस्ट ऑथेंटिक लीडर। ऑथेंटिसिटी आप चेक कर सकते हैं, उन्होंने खुद से अपनी बुकों में लिखा है और खुद से अपने लेक्चर्स में कहा है कि मुझे जो कृष्णा कहते थे, नहीं तो रातों रात कैसे कोई बुक लिख लेता मैं, इतनी सारी चीज को कैसे, इतने वेद और उपनिषद को कैसे मैं कंपाइल कर सकता था, क्योंकि खुद कृष्णा बताते थे मैं, इसलिए तो एज इट इज कभी उन्होंने नहीं कहा कि ये मेरा ज्ञान है, जो ज्ञान मुझे पीछे से मिला वो मैंने आगे कैरी किया। तो ये रियल एक्चुअल जो गुरु है उसका लक्षण है कि उन्होंने कभी अहंकार नहीं था, कभी उन्होंने कहा कि ये मेरा ज्ञान है, जो उनसे पास हुआ है अपने गुरु से उन्होंने किया, गुरु की प्रसन्नता के लिए किया। तो इसलिए बोनाफाइड गुरु हैं, ऑथेंटिक गुरु हैं, इसलिए उनकी बुक्स पढ़नी चाहिए। दूसरी चीज कि आप प्रभुपाद ही क्यों, तो ये आंसर है कि प्रभुपाद इज द मोस्ट ऑथेंटिक बोनाफाइड गुरु। और मोस्ट ऑथेंटिक कैसे है कि बोनाफाइड गुरु परंपरा से है। दूसरी चीज कि वो ऐसे आचार्य थे जो उन्होंने जीवन में उतारा, अपने आचार को दिखाया, इसलिए वो ऐसे आचार्य थे। तीसरा मोस्ट सक्सेसफुल, किसी को लीडर होने के लिए मोस्ट सक्सेसफुल होना चाहिए, ऑथेंटिक होने के लिए मोस्ट सक्सेसफुल होना चाहिए, कि लैक्स ऑफ पीपुल्स को हम देख सकते हैं कि उनका जीवन परिवर्तन हुआ, तो इसलिए वो मोस्ट ऑथेंटिक है। जो अपना ही जीवन परिवर्तन गुरु नहीं कर पाएगा, जो खुद ही जेल में बंद होगा, वो कैसे दुनिया के लोगों का जीवन बदलेगा। तो इससे भी हम देख सकते हैं कि लाखों लोग बदले उनके जीवन से, एक सेक्टर नहीं, एक कम्युनिटी नहीं, एक कास्ट नहीं, वैरायटी ऑफ रिलीजन, वैरायटी ऑफ कास्ट, उन्होंने सब कहा क्रिश्चियनिटी भी ओके, वो भी ओके, बट क्या है जो हम टीचिंग्स दे रहे हैं भगवान का, वो मोस्ट परफेक्ट टीचिंग्स है, गलत वो भी नहीं है, वो भी इसी से निकला हुआ है, बट दिस इज द मोस्ट परफेक्ट। ये रियल गुरु का लक्षण है। उसके वजह से मोस्ट सक्सेसफुल डिवोटीज क्रिएट हुए। कई लोगों की जीवन यही देख रहे हैं, 20-25 लोग यहीं पे हैं जिनके जीवन में परिवर्तन आया। तो ये प्रभुपाद की सफलता थी। अगर कोई डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता किसी का, तो वो अच्छा डॉक्टर नहीं हो सकता। 100 इलाज किया, 80 लोग ठीक हुए, देन ही इज द बेस्ट डॉक्टर। और किसी ने
100 इलाज किया और 2 लोग ठीक हुए, तो वो अच्छा डॉक्टर नहीं हो सकता। तो हमने देखा कि प्रभुपाद ने कैसे ऑल ओवर वर्ल्ड लोगों को बदला, इसलिए वो ऑथेंटिक है, सक्सेसफुल है, इसलिए प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी चाहिए। और आज भी बदल रहे हैं प्रभु जी वो जीवन, अब आज भी जीवन बदल रही है उनकी बुक। यस यस माता जी। श्रीनगर कश्मीर जो अपनी है उसमें चैतन्य महाप्रभु का मंदिर, मतलब इस्कॉन मंदिर खुला है अभी 3 साल हो गए उसको। प्रभु जी मैं देखकर आई हूँ, वहाँ इतनी सिक्योरिटी है कि पंडितों के जो पहले घर पुराने टूटे फूटे पड़े ना, उसमें ही इस्कॉन मंदिर खोला गया है, जहाँ नहीं सोचते थे। पाकिस्तान से लेके और आप कहीं भी चले जाएंगे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर है इसकी, इस वजह से कि ये मैसेज प्रॉपर मैसेज है, हर कंट्री ने इसको रिकॉग्नाइज किया। बहुत दिन केस भी चला, बहुत विरोध भी हुआ, लेकिन अल्टीमेटली हर ने इसको रिकॉग्नाइज किया कि ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है और इसकी जो टीचिंग्स है रियली प्रैक्टिकल है। अभी दूसरे पॉइंट पे हम आ रहे हैं। ये पहला आंसर था कि क्यों प्रभुपाद कैसे बोनाफाइड थे, वो ऑथेंटिक थे, ये तो ये हुआ समराइज। दूसरा पॉइंट हम कहते हैं, जो विपक्षी लोग कहते हैं कि हमें इतना समय नहीं होता, क्यों हम टाइम वेस्ट करें इस चीजों में। इसलिए कि अगर हमें जीवन अपना सुखमय बनाना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें ज्ञान लेनी पड़ेगी और बुक से ही ज्ञान लेनी पड़ेगी। बुक इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, बट हार्ड कॉपी अगर पढ़ें ज्यादा कंसंट्रेशन बनता है, डाइवर्सन कम होता है, इसलिए हार्ड कॉपी इज प्रेफर्ड, बट यू कैन यूज इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑल्सो। बुक मतलब केवल हार्ड कॉपी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक भी है। तो बुक से क्या है कि बुक से आपका जो मैसेज है वो प्रॉपर होता है, ऑथेंटिक होता है, इसलिए बुक रेफर कर सकते हैं, बुक टाइम टू टाइम रेफर कर सकते हैं। ठीक है, साथ में लेक्चर सुनना मना नहीं है, लेक्चर भी सुन सकते हैं, लेक्चर भी सुन सकते हैं, हियरिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट बुक को आपको साथ लेके चलना ही पड़ेगा। ये आपको 100 साल बाद भी आपको बेनिफिट देगा। एक तो ये चीज, दूसरी चीज हो गई। तीसरी पॉइंट ये हो गया कि यह प्रैक्टिकल है या नहीं है। तो प्रभुपाद की बुक्स इतनी प्रैक्टिकल है कि सारे वेद उपनिषद के निचोड़ आपको मिल जाएंगे प्रभुपाद की बुक में। इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है, इतनी प्रैक्टिकल है, इतने एग्जांपल्स हैं और लाइव एग्जांपल्स हैं, रियल लाइफ के एग्जांपल्स हैं। तो इसलिए वो मोस्ट प्रैक्टिकल भी है, इतनी मोस्ट प्रैक्टिकल। देखिए 100% एब्सोल्यूट, या कोई बेस्ट डॉक्टर भी सारी बीमारी ठीक नहीं कर सकता। ठीक होता है हमारे मन से, हम जब समय देंगे। हम टाइम नहीं देंगे, हम 18 घंटा यूज करेंगे अगर इंटरनेट पे, और हम सोचेंगे 1 घंटा 10 मिनट हम प्रभुपाद की बुक पढ़ लिया कभी सप्ताह में और सोचेंगे कि सारे मेरे इलाज ठीक हो जाएंगे, तो नहीं होगा। इलाज के साथ साथ डॉक्टर जब दवाई देता है तो साथ के साथ 4 प्रिकॉशंस भी बताता है, 4 प्रिवेंटिव मेजर्स भी बताते हैं जिसको पालन करना जरूरी है। जब वो 4 हम चीज को पालन करते हैं तभी वो बीमारी, तभी वो दवाई ज्यादा इफेक्टिव होता है। गर्म पानी ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, स्टीम ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, तभी दवाई। तो ये चीज जब हम साथ में और भी चीज करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे और दिन भर अगर घूमेंगे, दिन भर बाजार घूमेंगे, मटेरियल लोगों के साथ रहेंगे, तो कितना इफेक्ट करेगा। तो साथ के साथ हमें बाकी चीज भी अगर हम लगाएंगे, इसके साथ सप्लीमेंट करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा हमारे लिए। तो केवल अगर हम सोचेंगे कि गोलक धाम चले जाएंगे, ना हम कोई सेवा करेंगे, ना लेक्चर सुन के, ना भक्तों का संग करेंगे, तो ये ज्यादा दिन इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये चीज ये मतलब है ना। और कह रहे हैं कि तुरंत लाभ होता है कि नहीं होता है, तो किसी भी चीज को लाभ तुरंत भी होता है। अब यहाँ पे जो डिवोटी बैठे हुए हैं, तो कुछ डिवोटी 2 महीने के हैं, कुछ डिवोटी 4 महीने के हैं, तो तुरंत लाभ भी है यहाँ पे। लेकिन सब लोगों को तुरंत लाभ नहीं हो सकता, किन्होंने कितना समय दिया है उसके पीछे, और किसके प्रारब्ध कैसे हैं, किसके कर्म कैसे हैं, किसको गुरु की कितनी कृपा प्राप्त है, किन्होंने कितनी सेवा की है। तो ये कई फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं। किसी को तुरंत रिजल्ट भी दिख सकता है और किसी को लेट भी हो सकता है। एक ही डॉक्टर 10 लोगों का, एक ही टीचर कोचिंग में 100 लोगों को पढ़ाता है, किसी कोई 90 नंबर लाता है, कोई 80 नंबर लाता है, कोई 70 नंबर लाता है। तो उसी के हिसाब से है कि वो उस चीज को कितना एसिमुलेट किया, वो कितना उस चीज को डाइजेस्ट किया, उस पे उसका रिजल्ट आएगा। हम पे भी आएगा कि हम बाकी चीज को कितना लें। तो तुरंत लाभ हमारे सामने डिवोटीज यहाँ बैठे हुए हैं, तुरंत लाभ भी है और कुछ लाभ लॉन्ग टर्म भी आता है। तो हम इसको अगर ये सोचेंगे कि मटेरियल लाइफ मेरा डिस्टर्ब हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। मटेरियल लाइफ भी स्ट्रेंथन होता है, आप ऑफिस भी अच्छा समय जाएगा, आप लोगों से मीठे से बात करेंगे, आपको लगेगा कि आपका कॉम्पिटिटर नहीं है। अगर हम मिलके, अगर आप डिवोशनल लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे, तो आप ऑफिस सर्किल में भी आपको इजी होगा। आपका जो बॉस है वो भी आपको समय देगा कि अरे इसको वहां पे जाना है, क्लास भी जाना है। अगर आप कहेंगे कि मुझे आज प्रभु जी मुझे आज क्लास जाना है, मंदिर में सेवा है, तो आपको वो भी नहीं रोकेंगे कि अच्छा कोई बात नहीं, चलो कल आप काम को मैनेज कर लेना। तो इवन आपको अगर पता चल गया आपके ऑफिस में कि ये डिवोटीज है इस्कॉन का, हो सकता है उसको इस्कॉन का पसंद नहीं करता हो सकता है पसंद करता हो, धीरे धीरे भी पसंद करेगा।
कभी शुरू में हो सकता है छोटी मोटी स्ट्रगल भी आएगी, लेकिन वहां भी आपको इजी हो जाएगा धीरे धीरे। अगर आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मैंने देखा है, हम लोगों ने देखा है, डिवोटीज का एक्सपीरियंस है कि जहां भी डिवोटीज ने प्रयास किया है, ऑफिस में भी उसको सफलता मिली है, उसको छुट्टी भी मिला है, सेवा भी किया है, और धीरे धीरे इजी भी होता चला गया है, भगवान ने इजी भी किया है। बट कई बार टेस्ट भी हुआ है। तो डिवोटी को इमोशनल नहीं होना चाहिए कि हम भक्ति में आए और सारे चैलेंजेस खत्म हो गए। मटेरियल चैलेंजेस रहेंगे, मिनिमाइज होगा, कई बार टेस्ट भी आएगा। हम कितना खड़े होंगे, कितना मजबूत है अपने विश्वास में, भगवान टेस्ट भी लेते हैं, तो हमें उस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए अगर कभी टेस्ट भी लिया जाता है ना। तो इस प्रकार से ये चारे चीजें कि मोस्ट प्रैक्टिकल है, कंप्लीट नॉलेज है, जो हमारे डे टू डे लाइफ के हर एस्पेक्ट को टच करता है। प्रभुपाद की बुक्स के अंदर वो सारी चीज कॉम्प्लीमेंट है, सारी कॉम्प्लीमेंट्री है, जो हम कम समय में पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए हजार चीज है। प्रभुपाद ने भी अपने गुरु महाराज से पढ़ा था, उनकी बुक्स पढ़ी थी। ऐसे तो हजार हम बुक्स पढ़ सकते हैं, और वो भी ऑथेंटिक बुक्स हैं, ऐसा नहीं है कि वो नॉन ऑथेंटिक बुक्स है। मगर इतनी कंप्लीट लिटरेचर एक जगह की हुई आपको नहीं मिलेगी। इस वजह से हमारे पास इतना समय नहीं है, हम प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है, तो कैसे हम इतने सारे बुक्स को पढ़ेंगे। इस वजह से ये रिकमेंडेड है कि आप प्रभुपाद की बुक्स ही पढ़िए, क्योंकि इतना समय नहीं है। और अगर वैरायटी चीज पढ़ेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, कंफ्यूज होंगे। 50 बुक्स पढ़ेंगे, 50 ऑथर्स के बुक पढ़ेंगे तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आप 50 लोगों के लेक्चर सुनेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, आप यही माइंड फिक्स नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ये रिकमेंडेड है कि आप प्रभुपाद की बुक्स पढ़िए, क्योंकि प्रभुपाद की बुक मोस्ट ऑथेंटिक, रिकमेंडेड और समराइज और इजी टू अंडरस्टैंड है, और इसका इम्पैक्ट इजी टू एसिमुलेट है। तो इस वजह से ये इतनी साइंटिफिक बुक्स, वैज्ञानिक बुक्स, क्योंकि प्रभुपाद की आप बुक्स के पढ़ेंगे तो बिल्कुल लगेगा कि साइंस पढ़ रहे हैं, विज्ञान पढ़ रहे हैं। हर चीज लॉजिकल है, हर चीज फिलॉसफी से लिंक है, कुछ भी इमोशनल चीज नहीं है, एवरीथिंग प्रैक्टिकल है, कुछ भी इमोशंस में होके नहीं है। तो हर चीज का एक रीजन, बेसिक फिलॉसफी सब कुछ है, साइंटिफिक है वो। हर चीज का सॉल्यूशन है उसके अंदर। गृहस्थ आश्रम के लिए भी, ब्रह्मचारियों के लिए भी, वानप्रस्थ के लिए भी, सब चीज कंप्लीट नॉलेज है। तो एक जगह पे इतना साइंटिफिकली, इतना ऑथेंटिक नॉलेज कहीं नहीं मिलेगा। प्रभुपाद ने कुछ भी अपने से नहीं किया, उन्होंने हर जगह लिखा है कि जो ज्ञान मुझे मिला है वही पास ऑन किया हूं, तो कुछ भी बनावट उसके अंदर नहीं है। तो हम समझते हैं कि इतना सब कुछ हमारे लिए सफिशिएंट है कि हम प्रभुपाद की बुक्स क्यों पढ़ें। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। अब रूपाली माता जी, आप आगे माता जी कुछ ऐड कर सकते हैं पॉइंट्स को, और फिर हम लोग हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने पूरा कवर कर दिया है प्रभु जी। बस आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आप सब लोगों ने पॉजिटिवली एंड निगेटिवली बहुत अच्छा बोला, और आगे भी तैयार रहें हम लोग इस एक्टिविटी में। इससे हमारी बहुत ही ज्यादा एनहेंस हो रहा है ना, और आगे भी हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे इन एक्टिविटीज को। थैंक यू सो मच सभी भक्तों का जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और जिन्होंने नहीं भी किया है वो आगे के लिए तैयार रहें। हमें ऐसे पार्टिसिपेट करना है ना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू आप थैंक यू माता जी। और जोर से हम लोग आज के प्रोग्राम के लिए 3 बार हरि बोल करेंगे। भक्तों ने पार्टिसिपेट भी किया और जिन्होंने भी सेवा की, सबके लिए 3 से हम लोग 3 बार जोर से हरि बोल करके, और फिर हम लोग आज की और ये भी कोशिश करेंगे कि हम लोग अपनी बुक रीडिंग को बढ़ाएं। इसका पर्पस ये भी है कि हम लोग समझ सकें कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो आगे से थोड़ा सा हम लोग जो अभी जहाँ प्रेजेंट कंडीशन पे उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे, बुक रीडिंग को बढ़ाएंगे हम लोग। तो 3 बार जोर से हम लोग हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। आप सभी को धन्यवाद प्रणाम। अरे यार म्यूट तो करो। प्रभु जी एंड कर दें क्लास? यस माता जी। जी थैंक यू सो मच प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम।